तो दोस्तों हम बात करते हैं अगेन फिर से प्लान के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि तब लाके 257 कंपनियां, सॉरी 457, 457 कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से उनकी वेबसाइट पे भी इस समय रजिस्टर्ड है। ना क्वेश्चन इज दैट कि 457 में हम ओके लाइफ को क्यों करें? यार बहुत सारी कंपनियां हैं। इंडिया के नंबर 1 कंपनी वेस्टीज की गिनती होती है, एमवे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की गिनती होती है ना। वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन के अंदर में आप एफएलपी भी आ जाती है, जुनेस कॉस्मेटिक के अंदर आती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी, ओरिफ्लेम से लेकर बहुत सारी हैं। क्यों ना उनको करूं? इंडिया में कंपनी जो मास्क की कंपनी जानी जाती है, मैंने आरसीएम, क्यों ना आरसीएम ज्वाइन करें? वाई ओके लाइफ केयर? तो दोस्तों मैंने अपना पैरामीटर क्या, मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। मैं जब डिसाइड किया था आज को 19 महीने पहले, अभी 20 महीने हो चुके हैं बट क्लोजिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं 19 महीने बोल रहा हूं, राइट। तो 19 महीने जब मैं पहले डिसीजन लिया था तो मैंने प्लान देखने के 3-4 पैरामीटर थे। नंबर 1 पैरामीटर क्या था कि प्लान जब भी देखूंगा तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरी इनकम के साथ टीम की भी इनकम आए। कई लोग प्लान देखते हैं तो ये देखते हैं कि मैं कितना बना लूंगा, काम शुरू कर दिया। मेरा पर्पज ये होता है कि आप कितना भी पैसा बना लो, यदि आपकी टीम की इनकम नहीं है तो वो टीम धीरे धीरे टूट जाएगी। और दोस्तों जब टीम टूटेगी तो आप कभी भी बड़ी इनकम पे नहीं रह सकते। यानी आज मान लेते किसी कंपनी में आपकी 5 लाख की इनकम है तो 5 लाख की इनकम दोस्त स्थिर नहीं है यदि आपकी टीम में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले ना हो। आपकी टीम में यदि आपकी इनकम से 50% से ज्यादा पे कुछ लोग हैं तब तो प्लान बेटर है। जैसे मैं बताऊं कि मेरी लास्ट मंथ की इनकम आई थी 17,35,000, तो मेरे टीम में 10 लाख के ऊपर वाले भी 4 लोग हैं, मोटी मोटा 1 2 3 3 लोग हैं, मुझे लेके 4 लोग सब मिला के, राइट, 4 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं 4 लोग यदि आपके 10 लाख महीने के ऊपर हैं, मैं 17 लाख पे हूं, तो 50% के ऊपर कितने लोग हो गए? 3 से 4 लोग हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्लान परफेक्ट है। और इसी पैरामीटर, पहला पैरामीटर नंबर 2 मेरा था कि मुझे इंडियन कंपनी करनी थी, विदेशी कंपनी नहीं करनी थी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो इसका पीछे इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। आप लोग सवाल पूछना कि क्यों विदेशी नहीं इंडियन। नंबर 3 मेरा ये था कि जब भी कोई कंपनी करूंगा एफएमसीजी बेस करूंगा, और वही मैंने किया। जब इस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया था तो बहुत सारे पैरामीटर थे, मुझे लगता है कि प्लान देखने के बाद यदि बताऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। तो लास्ट में कुछ कंपेयर भी कर दूंगा, कुछ डिफरेंस दिखाऊंगा कि क्यों मैं इस कंपनी से इन्वॉल्व हुआ, राइट। सो इस तरीके से सोच के मैंने काम यहाँ पे स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं आप पे आउट सुन के समझ में आ रहा होगा कि 100% परफेक्ट डिसीजन था, राइट। 100% परफेक्ट डिसीजन था। तो लेट्स सी बात करते हैं। जब हम दोस्तों बात करते हैं कंपनियों की तो लोग बोलते हैं 4P होनी चाहिए, 3P होनी चाहिए, 4P होनी चाहिए। मैं बोलता हूं कि कुछ की पिलर तो पक्का होने चाहिए। और आम आदमी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ एक ही बात बोलेगा कि उस कंपनी का प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और पे आउट अच्छी होनी चाहिए, राइट। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोफाइल देखोगे तो हिंदुस्तान लीवर इंडिया में आके बंद हो चुकी है, टाटा आप सहनाज हुसैन नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हुई थी। आपका सहारा इंडिया क्यू शॉप नाम से नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हुई थी। अजंता घड़ी आई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, बंद हो गई है। यानी दुनिया की बिगेस्ट ब्रांड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान लीवर तक नेटवर्क मार्केटिंग में आके बंद हो चुकी है। मतलब सिंपल सा कहने मतलब क्या हुआ, ऐसे केस में प्रोफाइल की वैल्यू नहीं है। फिर क्या बचा? प्रोडक्ट। नो, यदि प्रोडक्ट की वैल्यू होती तो आप एमवे कर रहे होते, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। आपको फॉरएवर करना चाहिए था, बहुत से प्रोडक्ट हैं। जुनेस इंडिया में काम करी, वो भी अच्छी प्रोडक्ट है, कोई डाउट नहीं है। तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे अच्छे हैं। हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के भी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? पैसा। यस, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों पहली बार कनेक्ट, आज कोई भले भाषण देते दुनिया भर का देखिए अनुसी वाली, लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो 99% लोगों का उद्देश्य पहला होता है कि इससे मेरा फैमिली होगा, फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, राइट। तो आपके प्लान में पे आउट है, पहले ये देखना चाहिए मेरे समझ से प्लान में। यस, पे आउट के बाद दूसरा ये उल्टा। अब आप देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, ऐसा नहीं घटिया भी क्वालिटी हो तो भी बेकार है फिर, या ओवर प्राइस्ड हो, एक का दाम 4 पे बेचा है तो भी नहीं कर सकते आप। तो सही रेट हो, सही क्वालिटी हो, देन स्टार्ट। प्रोफाइल की वैल्यू मैं नहीं मानता, राइट। और लेकिन इन तीनों चीज में भारी पड़ता है उस कंपनी का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम, कि क्या एजुकेशन सिस्टम है, यानी जो आपको पढ़ाएगा, नेटवर्कर तैयार करेगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग का टीम मेंटर्स का अपना एजुकेशन सिस्टम अलग है। हम डेली मीटिंग, ट्रेनिंग, वेबिनार्स, है ना। और भविष्य में भी हम एनरोलमेंट के केस में बहुत सारे रेजिडेंशियल हम ट्रेनिंग्स लेके आने वाले हैं, 2-2, 3-3 दिन का, जो मोबाइल एप्लीकेशन के हमारे आप बुक कर सकते हो, मतलब अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। तो बहुत सारी ट्रेनिंग, तो हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम अलग है। तो उसमें कंपनी हमें सपोर्ट करती है, और कंपनी बोलती भी है कि एज ए लीडर आप लोग अपना सिस्टम बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे। तो हर महीने कंपनी एडीपी देती है, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 नाइट 2 डेज का, और हर 4 महीने पे एलडीपी देती है,
जिसमें 2 नाइट 3 डेज का होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस टाइप की 2 ट्रेनिंग तो कंपनी का पेट है, जो कंपनी हमेशा ट्रेनिंग दे रही है। उसके अलावा 12 नए ट्रेनर को कंपनी ने अभी हायर किया हाल ही में, जो कोरोना के बाद अभी एक्टिव होने वाले हैं, जो डेली मीटिंग्स वगैरह से लेके बहुत सारी ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। तो सर हम चारों पार्ट पे बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन में तो है ही है, बची क्या प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की बात किया जाए तो राइट नाउ आज हमारे पास अपनी 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 21 स्कूल और कॉलेज हैं, 5 टीवी चैनल के लाइसेंस है, जिनमें से 3 टीवी चैनल ऑन एयर है। 3 कौन कौन से हैं? एक हमारा है तोरा टीवी, जैसे ई टीवी उत्तर प्रदेश आता है, ई टीवी बिहार आता है, रीजनल चैनल, ठीक है। जैसे TORA तोरा टीवी बेसिकली हमारा हरियाणा का लोकल म्यूजिक चैनल, इस पे गाने दिखाए जाते हैं। इसके अलावा ओके इंडिया न्यूज चैनल हमारा 24 घंटे का न्यूज चैनल, जो नेशनल न्यूज चैनल है, हर जगह चलते हैं, टाटा स्काई तक पे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो हमारा तीसरा जो चैनल है जो अपकमिंग है, टेस्ट सिग्नल चालू है, वो है ओके म्यूजिक। तो ओके म्यूजिक का अपनी 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का टेलीकास्ट चलते हैं, बंद होते हैं, क्योंकि टेस्ट सिग्नल अभी 1.5 साल के टेस्टिंग में चल रहे हैं वो। नाउ 2 चैनल आने हमारे बाकी हैं। अब तक हम ओके मूवीज के बैनर के थ्रू अब तक दोस्तों हम 6 फिल्में बना चुके हैं। और मजे की बात है कि पहली फिल्म लगभग 4 महीने पहले रिलीज हुई थी, जो कि हिट गई थी ऑब्वियसली हमारी कंपनी के हिसाब से, और साथ में मिलियंस व्यूज उसको है यूट्यूब पे भी, ट्रेलर वगैरह पे बात करूं तो। और इस कंपनी ने पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि हमारी कंपनी क्या बोलती है कि आप किसी भी थिएटर में जाके मूवी देखिए, उस मूवी टिकट को वापस करिए, बदले में उसके 50% वैल्यू का सामान ले जाइए, और साथ में 40% का वैल्यू टिकट वैल्यू का। आप इमेजिन करो कि मूवी देख के पैसे आएंगे। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने किया था। 1 मई को दोस्तों हमारी अगली मूवी रिलीज होने वाली है हवाएं। हालांकि कोरोना के चक्कर में ऑब्वियसली 1.5 महीने लेट जाएगा, क्योंकि जितना लंबा कोरोना खींचेगा उतना महीना फिर वो लेट भी जाएगा। अब हवाएं में भी कंपनी सेम ऑफर लेके आने की तैयारी कर रही है कि अब जाके मूवी देखो, बिजनेस वालों लेके जाओ। तो दोस्तों दुनिया में ऐसा आज तक किसी भी कंपनी में नहीं हुआ था। मैं रिपीट करूंगा, दुनिया में आज तक ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं हुआ था, जो कहीं ना कहीं आज हम कर रहे हैं या हमारी कंपनी कर रही है। अब आप समझना, हमारी कंपनी का मानना है कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम ऐसी ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम ऐसी ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे कि पूरी दुनिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग भरपूर जानना शुरू कर देंगे हमारी कंपनी को। कैसे? आप सोचो, वॉइस क्लियर नहीं है, ओके सॉरी, मैंने ये लगा लिया था। ओके, ऐसा क्यों जरा सोचना। सिंपल रीजन था कि हमारा ऐसा मानना है कि आप जरा सोचना कि जब हम कोई मूवी रिलीज करेंगे, तब मूवी के अंदर में क्या आ रहा है? ओके लाइफ केयर, ओके मूवीज, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीजें ब्रांडिंग हो रही है। तो यूट्यूब पे, मूवीज में, सिनेमा हॉल में, हर जगह ओके लाइफ, ओके ग्रुप जा रहा। तो ब्रांड इमेज क्या होगी अगले 1.5-2 साल में, आप जरा सोचना। नंबर 2, हमारी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग ये भी है कि जब हम अपने सेमिनार करेंगे तो अपने सेमिनार में फिल्म स्टार्स को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनी में लोग पहले से काम कर रहे हैं। यदि हमारी कंपनी में लोग पहले से काम, हमारी यानी कि हमारी मूवीज के अंदर में, जब वो हमारे मूवीज में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म प्रमोशन के लिए हम जब चाहेंगे हमारे किसी भी इवेंट में आएंगे। और जब ऐसे लोग दोस्तों हमारे इवेंट में आएंगे, जरा सोचना, बिजनेस किसका बड़ा हुआ? हमारा बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मीडिया फ्री में पहुंचेगी वहां पे, और जो मीडिया जहां पहुंचेगी वहां प्रमोशन के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मीडिया को प्रमोट कर देगी आपकी कंपनी को, राइट। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ओके फिल्म हमारा चौथा वाला चैनल है। हम ओके सिनेमाज नाम से हमारे 36 इसमें स्क्रीन हैं, कुछ हमारी 10-12 स्क्रीन बंद हुई है। हालांकि बता दो जानकारी के लिए कि इसका बिजनेस कंपनी प्लानिंग कर रही है, बंद होने के कगार पे इसको बंद करने की प्लानिंग कंपनी कर रही है, क्योंकि वो जिस हिसाब से सोचे थे वो नहीं हो पाया था। तो ओके सिनेमाज राइट अभी हम रन कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में पॉसिबिलिटी है इसको हम क्लोज करें। आज हमारे पास फन वैली के नाम से वाटर पार्क है काठमांडू में, दृष्टि के नाम से दोस्तों हमारे पास होटल्स हैं। लगभग 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। पूरे ग्रुप की बात करूं तो जिसका नाम है ओके ग्रुप, और ओके लाइफ केयर वो डिवीजन है दोस्तों जिसमें हम लोग काम करते हैं। कौन है कंपनी के पार्टनर? दोस्तों कंपनी में 3 पार्टनर है वैसे तो। सबसे पहले मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल, हालांकि अभी इनको हटा दिया गया डायरेक्टर 6 से, अभी इनकी मदर का नाम आ गया है कृष्णा देवी, है ना। तो कृष्णा देवी यानी जोगिंदर सिंह। और नंबर 2 मदर का, यानी नाम देखो मदर का है, हेल्दी बिजनेस ऑब्वियसली यही चला रहे हैं। और नंबर 2 जो हमारी कंपनी के पार्टनर वो कौन है यहाँ पे? डीके सारन सर। तो 50% के पार्टनर डीके सारन सर हैं, 25 के जोगिंदर सिंह की मदर हैं, और 25 की इनकी वाइफ है मिस सरिता जी। तो 50 यानी जोगिंदर सर, और 50 से कौन हो गए? डीके सारन जी। 2 पार्टनर इस कंपनी में हैं। यदि आप बात करो दोस्तों, तो ये कंपनी ज्वाइन करने के पीछे 2 या 3 वजह मेरी मुख्य थी, जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था। मैं आपको रीजन देना चाहूंगा, आप अपने रीजन को भी फाइंड आउट करना या कोरिलेट करने का प्रयास करना। नंबर 1, ये दुनिया के सर, जब मैं इस कंपनी को डिसीजन लिया था तो मैंने ये देखा था कि वाई दिस कंपनी।
तो पहला मैंने यही देखा कि मेरी दोस्तों जिंदगी की पहली कंपनी हिंदुस्तान लीवर थी, जिसको मैंने प्रोफाइल देख के ज्वाइन किया था कि हिंदुस्तान लीवर से बड़ी प्रोफाइल दुनिया में कोई नहीं है, बट वो बंद हो गई। तो मैंने ये देखा कि जिस कंपनी के पास नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेसफुल नॉलेज ना हो, कंपनी बड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने ये देखा डीके सारन को 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, 18 साल की उम्र में एक सोनाटा और एक सफारी कैश परचेज की नेटवर्क मार्केटिंग से, और लगभग 25,000 लोगों का सेमिनार किया था। 90 लाख महीने तक का इनका इनकम आया है डीटीएन कंपनी से, और डेक्कन हेल्थकेयर से लास्ट इनकी कंपनी थी जहां 25 लाख प्लस की इनकी इनकम हुआ करती थी। एक हार्डकोर सफल नेटवर्कर, BMW, ऑडी और मर्सिडीज 3-3 लग्जरी गाड़ियां अपने कैरियर के दौरान ये खरीद के यूज किए नेटवर्किंग करते थे। तो आज मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में एक भी कंपनी का ओनर इनके जैसा सक्सेसफुल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। इज द फर्स्ट पर्सन जो इतना सक्सेसफुल थे नेटवर्क मार्केटिंग में। एक वजह ये कि इनको नेटवर्क मार्केटिंग की भरपूर नॉलेज थी, लीडरशिप की नॉलेज है, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट करते हैं। और नंबर 2 वजह थी कि नेटवर्करों की कंपनियां लंबे टाइम तक नहीं सर्वाइव करती। मैंने ऐसा देखा है एक लेवल के बाद जाके वो लोग मैनेजमेंट को नहीं संभाल पाते। तो यहां दूसरा शख्स मुझे नजर आया था, कौन थे? मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल, जिन्होंने कहीं न कहीं पिछले 19 से 20 सालों में 7,000 करोड़ की अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है। मुझे ट्रस्ट क्या आया कि एक व्यक्ति मास्टर है बिजनेस और मैनेजमेंट का, और एक व्यक्ति मास्टर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप का। और ये दोनों कॉम्बिनेशन कंपनी को कभी भी किसी मुकाम पे नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि जब जिसकी जरूरत होगी, बड़ी साइज हो गई तो मैनेजमेंट चाहिए, उसके मास्टर पहले जोगिंदर जी हैं। जब छोटी कंपनी है और बड़ा करना है तो उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की भरपूर नॉलेज चाहिए, जिसके लिए उसके पास नॉलेज किसके पास है? दिनेश सर के पास है। दोनों कॉम्बिनेशन परफेक्ट नजर आया था मुझे, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था। सर ये सीईओ भी है कंपनी में, और कंपनी में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर नहीं है, ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डिंग, एक सवाल बहुत सही किसी ने पूछा चैट में कि ये सीईओ है या डायरेक्टर। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग मार्केट में मानते हैं कि ये कंपनी में नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं है। नॉलेज बढ़ाइए। आप एमवे की वेबसाइट खोल के देखिए, वहां पे एमवे के यूएस के मालिक का नाम डायरेक्टर में नहीं है। क्या तक तो क्या कंपनी इंडियंस की हो गई? ऐसा नहीं है। आप एफएलपी खोलो, टियान्स खोलो, एमवे खोलो, देखो लोकल पार्टनर हमेशा मिलेंगे दूसरे। तो ऐसे केस में ठीक वैसे डायरेक्टरशिप में इनका नाम नहीं है, रहना नहीं चाहते, ये बाहर रहना चाहते हैं डायरेक्टरशिप से। लेकिन कंपनी का सीईओ यही है, कंपनी के 50% के पार्टनर ये है। कैसे पता चलेगा? आप कभी भी किसी भी कंपनी का आर्टिकल आप मेमोरेंडम निकालो, किसी सीए नहीं सीएस से बोलो, निकाल दे देगा। उसमें होता है कि कंपनी की कितनी शर्तें होती हैं, करीब 30-35 पन्ने की बुक होती है वो। उसमें लिखा होता है कितने शेयर होल्ड, कितने शेयर अलॉट हैं इस कंपनी के, और वो शेयर कितने किसके पास कितने, यानी शेयर होल्डिंग कौन है। तो बताओ 50% के शेयर होल्डिंग ये है, राइट। और ओकेला पे दोस्तों टर्नओवर 12.5 करोड़ का हुआ है पिछले महीने का। लेट्स सी, पहले आगे बढ़ते हैं, इससे हम डिस्कस बाद में करेंगे, चैटिंग बाद में देखूंगा मैं। तो दोस्तों मेरी जो 3 वजह थी, पहली वजह था कि एक व्यक्ति मास्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भी सक्सेसफुल कैरियर है। आज नेटवर्किंग में बहुत सारे नेटवर्कर अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं, बोले मुझे बहुत नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की है। मुझे भैया कभी 5 लाख का पे आउट आज तक पूरी जिंदगी में आई आज तक? तो कभी नहीं आई। तो जो व्यक्ति 2-4 लाख की पे आउट खुद में उठाया नेटवर्क मार्केटिंग से, और अपने आप को ये बोले मुझे बहुत नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की है, तो भाई साहब भगवान बचा ऐसे सीईओ लोग से। बट यहां पे सक्सेसफुल करियर था। और नंबर 2, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो टीटी की नौकरी करते थे मिस्टर जोगिंदर जी, और टीटी की नौकरी से दोस्तों आए थे बिजनेस के फील्ड में, और टीटी की नौकरी से बिजनेस के फील्ड में आके इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया अपने बलबूते। तो दोनों कॉम्बिनेशन मुझे खिलाया था इस कंपनी के पास, पहला रीजन। वजह नंबर 2 दोस्तों, 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी ऑफिस उस समय बनी थी, आज 19 महीने पहले बन के रेडी थी, यानी बन रही थी जब मैं गया था तभी। और आज 2.25 एकड़ की कंपनी फैक्ट्री भी खोल चुकी है, यानी 2.25 एकड़ की फैक्ट्री और लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस दोस्तों हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दूसरा वजह मैं आपको ये देता हूं कि आपको एक कंपनी डिसीजन लेना चाहिए, ये भाड़े किराए वाली कंपनी नहीं है। नंबर 3, 27 साइंटिस्टों का पैनल है, जिसकी वजह से आज हमारे पास कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हम चैलेंज करते हैं कि इंडिया भूल जाओ, दुनिया भर में किसी भी कंपनी में आपको फॉर्मुलेशंस नहीं मिलेंगे, इकलौते हमारे पास हैं, जिसकी वजह से आज हम आपको हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है। आप एमवे की बात करते हो, आप एफएलपी की बात करते हो, आप टियान्स की बात करते हो, आप जुनेस की बात करते हो, तो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी जो अपना दिखाते हैं कि हमारे पास देखो ये है, नहीं मिलेगा, तो हम बोलते भैया हमारे पास 2 दर्जन है, तो पूरी दुनिया भर में नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज हमारा। और मजे की बात के रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कोई आसपास नहीं है, यूनिक हमारे पास है। तो 3 रीजन रिपीट करूंगा। पहला, एक कंपनी का ओनर मास्टर नेटवर्क मार्केटिंग का है और मैनेजमेंट का है, सॉरी, और लीडरशिप का है। दूसरे व्यक्ति मास्टर मैनेजमेंट के हैं।
वजह नंबर 2, 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी ऑफिस है, 2.25 एकड़ की हम फैक्ट्री बना चुके हैं। और वजह नंबर 3, 27 साइंटिस्टों का दोस्तों टीम होने की वजह से हमारे पास कोई प्रोडक्ट की कंपटीशन नहीं है। ये 3 वजह मेरे समझ से बहुत है, जो हिंदुस्तान में आज भी किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इस वजह से आपको अकेला पोजीशन लेना चाहिए। नाउ क्योंकि हमारे सीईओ नेटवर्कर थे, नतीजा पूरा असर दिखता है बिजनेस प्लान पे और स्ट्रेटजी में भी। बेनिफिट क्या, यदि बिजनेसमैन होते शायद ये चीजें नहीं हो पाती। दोस्तों ध्यान देना कि आज हमारी कंपनी के सीईओ जो नेटवर्कर थे, तो उन्होंने कंपनी खोलने के पहले एक सर्वे किया। सर्वे क्या किया कि आखिरकार सर्वे करने के पहले मैं रिकॉग्निशन की बात करता हूं। आज हम एसोचैम के मेंबर हैं, जहां पे टाटा है, बिरला है, रिलायंस है। आज हम मेंबर है पीएचडी चैम्बर के, जहां फिक्की रजिस्टर्ड है, आईडीएसए। कई बार लोग पूछते सर आपकी कंपनी आईडीएसए में है। मैं बोलता हूं आईडीएसए कहां रजिस्टर्ड है, आईडीएसए कहां अप्रूव लेती है। आईडीएसए का कोई भी किताब चेक करोगे, जितनी बुक्स पब्लिश करती है, हर बुक में ऊपर लिखा होता है इन एसोसिएशन विद पीएचडी चैम्बर। तो आईडीएसए फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड पीएचडी चैम्बर में हम वहां रजिस्टर्ड है। आज हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, एफडीएसए के अंदर में है, ह्यूमन राइट्स में, एमएसएमई, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जितने भी डिवीजन हम जहां जरूरत हम रजिस्टर्ड हैं। जितने स्टेट में गाइडलाइन है, हर स्टेट में इंक्लूडिंग केरला हम रजिस्टर्ड हैं, राइट। इसके बाद हमारा कंपनी का प्लान कैसा, तो प्लान दोस्तों करने के पहले हमारी कंपनी के सीईओ ने एक सर्वे किया था, एक आंकड़ा इकट्ठा किया था कि आखिर इंडिया में जब हम काम करने जाएंगे तो कोई भी हमारी कंपनी में ज्वाइन क्यों करेगा। आंकड़ा दोस्तों बहुत क्लियर था। डीके सर ने कंपनी खोलने के पहले कुछ सर्वे किए मार्केट में कि आखिरकार हमारी कंपनी में कोई क्यों आएगा और इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों आंकड़ा निकल के आता है कि इंडिया में 2 ही कंपनियां हैं। एक तो इंटरनेशनल कंपनियां जैसे एमवे, टियांस, हर्बलाइफ, फॉरवर्ड टाइप की, और दूसरी हमारी इंडियन कंपनियां, देसी कंपनियां जैसे वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर, इस टाइप की। यही भारत की मेजर 2 कैटेगरी में कंपनियां हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। तो हमने एक आंकड़ा इकट्ठा किया कि इन दोनों कंपनियों में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है, यानी दोनों कंपनियों का नारा क्या है। तो दोस्तों सारी कंपनियों का एक ही यूनिटी था, नारा एक ही है कि आने वाला टाइम है फूड सप्लीमेंट का या हेल्थ का। बट दोस्तों आंकड़ा चौंकाने वाला था, जितनी भी कंपनियां सप्लीमेंट के ऊपर काम करती हैं, यदि इनमें सिर्फ हर्बल लाइफ को हटा दिया जाए जो इसके ऊपर है, तो लगभग सारी कंपनियों का दोस्तों टर्नओवर 500 करोड़ के अंदर है, उसके ऊपर नहीं है, जो लोग हेल्थ को फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग एफएमसीजी को फोकस करते हैं, यदि उनका देखा जाए तो उनका टर्नओवर, यहां ध्यान में जो टर्नओवर लिखा है ये अप्रॉक्स एग्जैक्ट जो उन्होंने डेटा दिया था कंपनी के टॉप लीडर्स ने, मैनेजमेंट ने, उसके आधार पर लिखा गया है, कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो ऐसे केस में आंकड़ा ये बोलता है कि 500 करोड़ के नीचे वो लोग हैं जो हेल्थ पे काम करते हैं, और दोस्तों 500 करोड़ के ऊपर वो लोग हैं जो हेल्थ के बजाय एफएमसीजी को भी साथ में लेकर चलते हैं। रीजन है, आपने एक सप्लीमेंट किसी को दिया, वो खाया, ठीक हो गया, अगले दिन से खाना छोड़ देगा। समझना, आपने सप्लीमेंट दिया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं मानता हूं वर्ल्ड की बेस्ट है, कि आपने किसी को दिया, भाई आपने किसी को अमृत दिया, वो अमृत पी के अमर हो गया, तो रोज थोड़ा सा अमृत मांगेगा, फिर अमर हो गया एक बार। तो ठीक वैसे ही आपने सप्लीमेंट दिया, किसी ने सप्लीमेंट खाया, सप्लीमेंट खाकर उसको रिस्पॉन्स आया, ठीक हो गया, खाना छोड़ देगा। और गलती से ठीक नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो 20 को और फोन करके छुड़वा देगा। यानी ठीक हुआ, सप्लीमेंट अच्छे हैं तो अकेला छोड़ेगा, और सप्लीमेंट यदि घटिया है तो आप अकेले नहीं 10 लोग को छुड़वा के भागेगा। यानी हर हाल में लगातार कंज्यूमर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। यही वजह दोस्तों कि आज तक सप्लीमेंट का काम भारत में बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जिन हमारे इंडियन कंपनी जैसे वेस्टीज ने एक मुकाम हासिल किया, मैं सैल्यूट मारता हूं वेस्टीज को, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बचा के रखा और फेक लोगों को डेवलप किया। मैं सैल्यूट करता हूं आईएमसी को, जिन्होंने एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट देने का प्रयास किया। मैं आरसीएम को सैल्यूट करता हूं, जो पहली भारत की कंपनी है जो बंद होने के बाद भी दोबारा स्टार्ट होके और आज 250 करोड़ के महीने के टर्नओवर जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं फेक पैदा करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर फ्यूचर है। और इन लोगों ने दोस्तों एफएमसीजी को भी ऐड किया, जो डेली नीड के हमारे प्रोडक्ट्स है। एफएमसीजी हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको डेली इस्तेमाल करने मजबूरी है, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट, ये चीजें एफएमसीजी कैटेगरी में आती हैं। यदि कोई कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया में टर्नओवर उन्हीं का बड़ा है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जैसे हमारे सीईओ सर के पास से आंकड़ा आया, तो उन्होंने एक और आंकड़ा इकट्ठा किया कि भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी। दोस्तों ध्यान देना कि ये तो हो गया इंडियन में 2 कैटेगरी। नाउ इंडिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, निकल के आता है दोस्तों वेस्टीज और मोदी केयर। तो ये दोनों सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं, निकल के आता है राइस ब्रान ऑयल। 395 2 लीटर वेस्टीज बेच रही है, और 394 का ऑलमोस्ट डब्बे के अंदर बेच रही थी कौन, मोदी केयर। जो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दोस्तों इन कंपनियों का वो क्या है,
चाय पत्ती 107 का 250 ग्राम चाय पत्ती आज वेस्टीज बेचती है, 140 रुपए का दोस्तों 250 ग्राम चाय पत्ती कौन बेचा है? मोदी केयर। आंकड़े बहुत क्लियर थे कि एवरेज निकाला जाए तो लगभग अपने टर्नओवर का 20% के आसपास जो एफएमसीजी का होता है, ये लोग बेचते हैं सिर्फ चाय पत्ती और तेल, सिर्फ 2 प्रोडक्ट। आप समझना, आंकड़ा बहुत क्लियर था कि बड़ा काम करना है तो आपके पास ये दोनों बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उनकी कंपनी के होने चाहिए जो मार्केट में पहले से कर रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं डुप्लीकेसी का बिजनेस है, मार्केट की डिमांड को समझ के यदि आप लॉन्च नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो हमने दोस्तों राइस ब्रान ऑयल भी लॉन्च की और हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की। जिस कंपनी से वेस्टीज का, मोदी केयर का, एएमसी का, आरसीएम का था, वहीं से बनवाया, उसी डब्बे में, जैसे वेस्टीज को उसी डब्बे में पैक किया और उसी क्वालिटी पैरामीटर पे पैक किया, यानी कि जो फिजिकल रिफाइंड की हम बात करते हैं। और जहां 395 का 2 लीटर वेस्टीज मार्केट में दोस्तों बेच रही थी, उसके कंपटीशन तो नहीं बोलेंगे, हमें रेट सबको सस्ता पड़ रहा था, हमने उसको लॉन्च किया मात्र 200 रुपए पर 2 लीटर, यानी 140 रुपए लीटर। आप समझना, कहां 197, कहां 140। और साथ में दोस्तों हमने एक और तेल लॉन्च किया, इसको पाउच करने में भी लॉन्च किया, उसका रेट रखा मात्र 127 रुपए। मैं रिपीट करूंगा, मात्र 127 रुपए। फ्रेंड्स, कुछ जरूरत था, कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उनका फोन आ रहा था बार बार, मैंने इसलिए थोड़ा सा होल्ड डाला था। ओके, तो आंकड़ा बहुत सिंपल फ्रेंड्स था कि 127 में आज हम तेल लॉन्च कर चुके हैं। तो दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में एक ही चीज ऐसी होती है जो किसी तेल में नहीं पाई जाती, जो फीचर, उसको हम बोलते हैं क्या? ओरिजिनल। तो आज हम बात करें दोस्तों, तो आज हमारे पास में 1400 ओरिजिनल है, यानी 1400 ओरिजिनल के साथ में मात्र 127 का 1 लीटर राइस ब्रान ऑयल दुनिया में किसी भी कंपनी के पास इस प्राइस में नहीं है, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, राइट। और हमने मात्र लॉन्च किया 84 रुपए की चाय पत्ती, राइट, 84 रुपए की चाय पत्ती लॉन्च की, जो कि टाटा टी बेच रही है 93 रुपए का। हमारा दोस्तों आंकड़ा बहुत क्लियर था। हमने क्या आंकड़ा निकाला कि हिंदुस्तान में, मान लेते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया गया आज तक दोस्तों, हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक किसी कंपनी में जाओ, सिखाया क्या गया हम लोग को कि कोई भी सामान किसी कंपनी में बनता है और कंपनी से बनने के बाद जब वो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है तो उसके यहां पहुंचने में कई सारे मीडिएटर होते हैं, जैसे दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये लोग जो बीच के मार्जिन खाते हैं, यही बीच के मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों में बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किसको बोला जाता है? ध्यान देना, कंपनी से सामान निकलता है, सीधे पहुंचता है कंज्यूमर के पास, क्योंकि कंपनी के द्वारा खुलवाई हुई कई सारी स्टॉकिस्ट होंगी, वहां से कंज्यूमर सामान लेकर डायरेक्ट यानी कंपनी से, और बीच में वहां तक पहुंचाता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, हम जैसे लोग। तो इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केट का वही पैसा हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बांट दी जाती है। ऐसा अब तक बताया गया आप सभी लोगों को, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बताया गया पेपर पे, आज तक किसी भी कंपनी ने इसको अमल नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कंपनी से माल निकल कर डायरेक्ट कंज्यूमर के आप पहुंचे, तो सर उसका दाम सस्ता होना चाहिए, ना कि महंगा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक सभी ने दाम को सिर्फ महंगा करके बेचा। अब आंकड़ा उठा देखिए कि मान लेते हैं किसी घर के अंदर में चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, राइस ब्रान ऑयल, इतने सामान जाने हो तो कितने खर्चे आएंगे? आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उठा लो, हमारे जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, लगभग 1000 रुपए खर्चा हो जाता है। यही चीज किसी लोकल बनिए से ले लो सर, आप 750 में आ जाएगा। मैं कहता हूं वही सामान हमारे से ले लो, हम आपको 650 में दे देंगे। आप बोलोगे क्वालिटी बेकार होगी, लेट्स सी। साबुन की क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं? टीएफएम से। टोटल फैटी मैटर कितना पड़ा उसके अंदर, टीएफएम कितना है। तो अब देखना जरा सा, 78% टीएफएम का साबुन मात्र 25 रुपए का 100 ग्राम हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, है ना। आज आप देखना कि 45 रुपए का मात्र टूथपेस्ट 100 ग्राम, वो भी नीम, कैल्शियम और साथ में ओमेगा 3 के साथ में। ओमेगा 3 के साथ में दोस्तों दुनिया भर में किसी भी कंपनी के पास टूथपेस्ट नहीं है जो ओमेगा 3 और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन लेके आती हो। वी आर ओनली वन कंपनी। सर कोलगेट आती है 49 से लेके 51 रुपए के बीच का, समझना इस चीज को। हमने मात्र नीम फेस वॉश दोस्तों, नीम फेस वॉश हिमालय कितने के बेचती है? ध्यान देना,
₹25 के आसपास, लगभग 100 के आसपास। दोस्तों हमने नीम तुलसी एलोवेरा लॉन्च किया कितने का? मात्र ₹90 का। ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर। ऐसा क्यों? आप समझना, कोल्ड प्रेस्ड राइस ब्रान ऑयल हम बेचते हैं 127 पे लीटर, और यहां तक फॉर्च्यून बेचती है कितने का? मात्र 135 का, वो भी 1000 ओरिजिनल के साथ में। हमने 1400 ओरिजिनल यानी एंटीऑक्सीडेंट के साथ बेचा इसको मात्र 127 का। कोई चैलेंज, कोई आसपास कंपटीशन ही नहीं है, राइट। एक कंपेयर और करते हैं कि हमने आंकड़ा ये निकाला कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी दोस्तों 132 करोड़ की है। 132 करोड़ का 1% निकालेंगे तो आएगा 1 करोड़ 32 लाख। 1 करोड़ 32 लाख का आधा निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा पता है? 64 लैक्स। यानी इंडिया में 0.5% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग का सामान इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों? कि 56 लाख यूजर हैं। ऐसा डेटा आज के 6 महीने 7 महीने पहले लगभग दिया था फिक्की ने। यानी पूरे हिंदुस्तान में यदि 0.5% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग सामान नहीं खरीदते, जब आप सोचना, तो 99.95% कस्टमर कहां के हैं? ट्रेडिशनल मार्केट से। तो दोस्तों हमारा एजेंडा इस सर्वे के आधार पर क्लियर निकल के आ गया कि हमारे कंपटीशन में वेस्टीज, मोदीकेयर, आईएमसी, आरसीएम ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं ही नहीं। जो मार्केटिंग 0.5 से भी छोटी हो, आपको जब कोई नया बिजनेस करना होगा तो किससे कंपटीशन करोगे? 0.5 से या 99.55? 99.5 इतना बड़ा है, अब 0.5 इसमें चिंदी से एक मच्छर बराबर है। तो उस मच्छर का मैं हक मारूं कि जाकर 99.5 दोस्तों उनका हम मार्केट कैप्चर करें। हमारा एजेंडा क्लियर था। बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, इनके कस्टमर मार्केट में है। यदि इनके कस्टमर को हमने ग्रैब कर लिया तो हिंदुस्तान में क्या, एशिया में हमसे बड़ी कंपनी कोई हो ही नहीं सकती नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले कुछ सालों में। हमारा एजेंडा क्लियर था। तो दोस्तों हमने सारे के सारे जो प्राइस रखे, सारे ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट या उनसे सस्ते। जैसे एग्जांपल दूं, सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड ऐसा जैसा कोई घर नहीं जिसमें मां बहनों को आज जरूरत न पड़ती सैनिटरी पैड की। आप समझना, ₹25 का लॉन्च किया एक पीस, सिंगल पीस की बात करूं वेस्टीज ने। लगभग ₹15 के रेंज में मोदी के और आर्टियांस बेच रही है। आज एक्सेल साइज अल्ट्रा थिन क्वालिटी लेने जाओ यदि, तो आपको लगभग ₹12 की पड़ती है। जो जेल बेस, प्योर जेल बेस आती है, शॉप जेल बेस, इसका स्टे फ्री का। और दोस्तों यदि एक पीस की बात करूं तो हमने लॉन्च किया मात्र सैप जेल के साथ में मात्र ₹7 का पर पीस। सोचना, ₹7 कहां 25 पे कोई कंपटीशन है? ₹7 के पीस में दोस्तों यदि हमारे एक पे सैनिटरी पैड है तो उसका कंपटीशन होगा 8 से 9 से, उसका 15 से या 25 से कंपटीशन हो ही नहीं सकता। कुछ लोग के दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि ये लोग वेस्टीज को फॉलो करते हैं, वेस्टीज को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, हम टारगेट करते हैं हिंदुस्तान लीवर को। आपका पैड 25 का, हमारा 7 का है। कहां पे कंपटीशन है दोस्त? हाँ, जिसका 9 का होगा उनसे कंपटीशन बोल सकते थे आप। आपका तेल 198 लीटर, हमारा 127 लीटर, कहां कंपटीशन है? और 198 के कंपेयर में 185 होता तो कंपटीशन होती, राइट। और जब, हाँ बहुत सी बात, जब क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी का पैरामीटर क्या है पैड का? अरे आप में 8 लेयर हैं, आप में 150 ml पानी सोख लेगा, है ना, आप में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता, सारा भाई डेमो हम भी कर लेते हैं। तो जो क्वालिटी तो मैं पहले हमारा पैरामीटर क्वालिटी, पहले मैं क्वालिटी इंक्रीज किया, फिर हमने मिनिमम प्रॉफिट रख के उसको मार्केट में उतार दिया। सिंपल सी कनेक्शन ये है। तो दोस्तों हमने एक रेवोल्यूशन पैदा किया है आज नेटवर्क मार्केटिंग में। आज हमारी पेआउट ऐसे नहीं बढ़ रही है, लोग ऐसे हमारे साथ नहीं आ रहे। हमारे साथ क्यों लोग कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि यदि क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी मेंटेन कर दें तो जो ट्रेडिशनल मार्केट के 130 करोड़ की जनता वो हमारे साथ जुड़ेगी। 2 करोड़ लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपस में मारी मारा कर रहे हैं, उनका हिस्सा वो मारा, उनका हिस्सा वो मार रहा है। और हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि हमने 130 करोड़ जनता को पकड़ा कि जो उनको जरूरत हो उनके रेट में उनके घर पहुंचा के देंगे। यहां तक कि हमने एक ही दिन के अंदर में 24 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए दोस्तों, जिसमें 7 टैबलेट की पैकिंग है और मात्र ₹169 की उसकी डीपी है। रीजन ये है कि हमें ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाएंगे तो उनसे सस्ता या उनके रेट में पड़े बाबा रामदेव डाबर टाइप के। आज शिलाजीत कैसा एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों जो मेन से स्टेमिना के लिए आती है, लगभग 159 की 60 गोली आती है, 159 का 60 टैबलेट। हमारे यहां आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाना, हिमालय का लगभग ₹400 की 60 गोली आती है। आप देखना तो हमारा कंपटीशन दोस्तों किससे है? वो बेस्ट है किससे? सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट से। नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर हमसे कंपटीशन में, राइट। ये हमारा पहला रेंज था जो ट्रेडिशनल मार्केट का एफएमसीजी प्रोडक्ट। और दूसरे हमारे कौन से? प्रीमियम सप्लीमेंट्स का रेंज। वो रेंज हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया भर में किसी
नहीं मिलेंगे। ऐसी क्या खास बात है कि नहीं मिलेंगे? इस फिलॉसफी को तो दोस्तों प्लान बहुत छोटा है, 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर प्लान 10-12 मिनट खत्म हो जाएगा। मेन फोकस मैं करता हूं इस बिजनेस के ऊपर, बिजनेस किसका, प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्या है वो पता होना चाहिए। हमारा एजेंडा दोस्तों बहुत पहले दिन से क्लियर था। हमारे साइंटिस्ट टीम ने सबसे पहले 6 महीने इंडियन मार्केट को रीड किया, स्टडी करी। क्या रीड किया? राइट, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ, जैसे कोई चैट में लिख के बोला कि हमारे यहाँ पे एफएमसीजी के दाम घटा के और सप्लीमेंट के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन डिस्कस करते हैं। हमने पहले 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को रीड किया, कंपनियों को, लोग कर क्या रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और किस डिजीज के लिए नाम पे कौन क्या बेच रहा है। नंबर 2 में रीड ये भी किया कि इंटरनेशनल कंपनियां कौन कौन सी बड़ी हैं, कौन कौन से अगले 4-5 साल में इंडिया में आ सकती हैं, और उन कंपनियों में कौन कौन से सप्लीमेंट के लिए लोग किस नाम पे बेचा जाता है, हमने सबको रीड किया। तो एक आंकड़ा बहुत डरावना निकल के आया दोस्तों कि आज भी लोग बेवकूफ बनाते हैं, लोग इंकरेज करते हैं लोगों को कि हमारा बेस्ट सप्लीमेंट वर्ल्ड का है। कोई स्पाइरुलिना बेचता है, बोलता है ये साइंस। अरे स्पाइरुलिना एक काई है, वो साइंस से नहीं है। एक काई को निकाल लिया आपने, आंवला से आंवला निकालना, नीम से नीम निकालना, तुलसी से तुलसी निकालना, ओमेगा से ओमेगा निकालना, यानी कि फ्लैक्स से ओमेगा निकालना, दोस्तों इसको साइंस नहीं बोली जाती। किसी एक चीज में से एक निकाल के आपने दे दिया। साइंस तो वो है, इन सबको उठा के मेज कर दो एक सिंगल जगह पे और उसको स्टेबलाइज करके पास करा लो, इसको बोलते हैं साइंस। हमारे साइंटिस्टों ने ये देखा कि इंडिया में खतरनाक लूट चल रही थी। कैसे लूट चल रही थी? किसी भी कंपनी के पास जाओ, बोलो यार मुझे ये तकलीफ है, वो 5-6 सब चिपका देगा प्रोडक्ट आपको। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी को गठिया की शिकायत हुई, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी जाओ, वेस्टीज जाओ, एमवे जाओ, मोदी के जाओ, आरसीएम जाओ, कोई भी कंपनी जाओ, सबसे पहले पकड़ाएंगे आपको क्या, ग्लूकोजामाइन। बहुत से प्रोडक्ट है नो डाउट, इवन एलोपैथ वाले ग्लूकोजामाइन ही बेचते हैं। फिर वो बोलेंगे कि हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी लेना पड़ेगा, कैल्शियम भी पकड़ा देंगे तो 2 डब्बा हो गया। फिर उन्होंने काम को वहां चिकनाई भी बढ़ानी पड़ेगी घुटने के अंदर में, तो उसके साथ में क्या ऐड कर दिया, फिर से ओमेगा 3 ऐड कर दिया। इसे बोलेंगे ये 3 तो हो गया, नोनी लोगों जैसे सूजन और एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। कुछ लोग तुलसी बेचेंगे, कुछ लोग एलोवेरा बेचते हैं घुटने के नाम पे, यानी ले देके 4-5 प्रोडक्ट को चिपका दिया जाता है। मजे की बात की काम भी करता है, ऐसा नहीं काम नहीं काम करता है, लेकिन दिक्कत है कि देने वाले के बाप को नहीं पता होता कि काम किया किसने। 5-6 प्रोडक्ट आपने दिया, 5-6 में घुटने पे कौन सा काम किया रियल में किसी को नहीं पता होता, बस हाथ दे दिया, समझ में आया। गलती से कंज्यूमर ने अगले महीने बोल दिया कि भाई साहब ये 5 में से काम करो 3 निकाल लो, 2 मुझे से दे दो, ठीक है। जैसा आपने कहा 2 दे दो, तो वहां पे बंदा पता क्या करता है कि आपने 2 दिया, अब देने वाला बेचारा कंफ्यूज कि कौन सा निकालूं कौन सा दूं, क्योंकि कौन सा काम किया था यही नहीं बताता था, देगा कौन सा। तो हमारे यहां पर टीम ने क्या किया कि जब 5 एक ही दिखा रहा है डब्बा, तो क्यों ना 5 इंग्रेडिएंट को उठा के सिंगल मर्ज कर देते हैं। अब इंडिया वाले मर्ज क्यों नहीं कर पाए कभी? क्योंकि उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए लैबोरेटरी चाहिए, और उसके लिए चाहिए 2 से 1.5 साल तक का टाइम, क्योंकि एक दिन रिसर्च होकर तैयार हो नहीं सकता। और हमारी कंपनी ने दोस्तों पहले दिन से एजेंडा, कंपनी खोलने पहले एजेंडा बना के रखा। हमने क्या किया, ग्लूकोजामाइन को लिया, कैल्शियम को लिया, आपको ओमेगा 3 को लिया, बॉसवेलिया सारेटा भी लिया जो कोई नहीं देता, साथ में हमने उसमें ऐड किया किस चीज को, कोलेजन पेप्टाइड। कोलेजन पेप्टाइड दोस्तों जितने भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी प्रकार के एथलीट होते हैं आज अपने घुटने को मजबूत करने के लिए कोलेजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमने कोलेजन पेप्टाइड्स को उसमें ऐड कर दिया, साथ में उसमें ऐड कर दिया कुर्कुमिन यानी हल्दी के एक्सट्रैक्ट को, कि हमारा मानना था कि हल्दी का जो अर्क होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है चैट में, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ओके, थैंक यू। उनको कोई इशू होगी, ओके। तो हमने क्या किया कि हमारे को याद होगा कि बचपन जब हमें चोट लगती थी, माँ हमें हल्दी बांटती थी, हल्दी बांटती थी कि सूजन कम होगा, दर्द खींचेगा। तो हमने हल्दी यानी कुर्कुमिन का एक्सट्रैक्ट भी डाला इसके अंदर में, यानी इस तरह से 10-11 इंग्रेडिएंट मिला के दोस्तों ने सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम रखा ऑर्थोमेगा, राइट। ऑर्थोमेगा, ऑर्थोमेगा देने से, हर आप ऑर्थोमेगा दीजिए, किसी का 10 दीजिए, किसी का 4-5-6 प्रोडक्ट दीजिए, हमारा सिंगल दीजिए, ऑर्थोमेगा इक्विवेलेंट है। अब आप बोलोगे 4-5-6 जाके सिर्फ वेस्टीज को उठाना पड़ेगा 3-4 हजार का, और एमवे में उठाओगे चलेगा 8,000 तक का, हमारा पड़ता है 1,200 रुपए का। आप बताओ महंगा कहां है, राइट। आप जब कैलकुलेशन दोस्तों करोगे, तो हमने क्या किया कि जो इंडिया में कंपनियां अभी काम कर रही हैं, इनके 5-5-6 कॉम्बिनेशन को उठा के सिंगल में इंक्लूड कर दिया। तो जब उनकी प्राइस कंपेयर करने जाओगे हमसे, तो उनसे 4 गुना ज्यादा प्राइस वहां पड़ेगा। हमारे महंगे नहीं है। आपने ये पढ़ लिया ब्रेन फ्यूल, तो ब्रेन के लिए साइबेरियन जिनसेन, जिनसेन जिंगो बिलवा एमवे बेचती है, बस 2 चीज डाल के देती है 3,000 का। हमने जिनसेन जिंगो बिलवा सुगंधा से लेके ट्रांसरिवर्सटॉल तक, हमने क्या कि जितने भी सप्लीमेंट कोई भी कंपनी किसी को बेचती, मैं सबको उठाया
इकट्ठा कर दिया। हमने आयुर्वेदा को और फूड सप्लीमेंट को दोस्तों कंबाइन करके एक नया रेंज तैयार किया, उसका नाम रखा हमने क्या, हर्बो फूड सिटिकल, क्योंकि आयुर्वेदा क्योर करती है और फूड सप्लीमेंट बैलेंस करती है। हमने दोनों का कॉम्बो तैयार किया। जरा देखते हैं, ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लिवर में दिक्कत लिवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल। जो प्रॉब्लम उसी से संबंधित उसका नाम है टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हमने काम किया, जो इंडिया में नहीं हिंदुस्तान में कोई कंपनी काम नहीं कर रही है। यहां एक और ध्यान देना इस चीज को पकड़ने के लिए दोस्तों, कि ये जो टारगेटेड है आप चेक करेंगे। मान लीजिए आपने बोला कि एम्बेड दोस्ती है ब्रेन के लिए जिंगो बिलवा, तुम्हारे ब्रेन फ्यूल में जिंगो बिलवा मिला हुआ है। आप बोलते नहीं जुनैस तो बेचती है ट्रांसरिबोस्टॉल, तो ट्रांसरिबोस्टॉल भी हमारे ब्रेन फ्यूल मिला हुआ है। आपने बाबा रामदेव बोलता है सुगंधा, तो सुगंधा भी मिला हुआ है। यानी आप ब्रेन के लिए जितने भी सप्लीमेंट वर्ल्ड वाइड है सबको उठाया हमने, एक साथ कंबाइन करके बना दिया ब्रेन फ्यूल। अब आप किसी भी कंपनी का कोई भी सप्लीमेंट उठा लीजिए, हमारे ब्रेन फ्यूल में आपको मिल जाएगा। आप जब हार्ट की बात करोगे तो लार्जिनाइन से लेकर ओमेगा से लेकर अर्जुना तक आयुर्वेदा प्लस सप्लीमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन आज दुनिया भर में कहीं मिलेगा नहीं। आज आप बात करो, हमारे पास में एक टेस्टो बूस्टर मेन स्टेमिना के लिए, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए जितनी भी चीजें पूरी दुनिया में खोजी गई हैं, हमने सबको उठा के सिंगल इफेक्ट दोस्तों कंबाइन कर दिया टेस्टो बूस्टर के अंदर में। आप अपना टेस्टोस्टेरोन को लेवल जाके चेक कराना और एक डब्बा यूज करना, फिर से जाके चेक कराना, कमाल का रिस्पांस आता है एक बॉक्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो बूम कर जाता है बहुत तेजी से। तो इमेजिन करना कि जो सप्लीमेंट्स हमारे पास है टारगेटेड न्यूट्रिशन है, किसी के पास नहीं है, आयुर्वेदा प्लस सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन है। इससे हमारा प्रोडक्ट क्योर पे भी काम करता है बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, और बैलेंसिंग पे भी काम करता है बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट। तो दोस्तों कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर में। नाउ तो ये रहे हमारे सप्लीमेंट्स। आज हम बात करेंगे तो रेंज की, तो दोस्तों हमारे पास में हेल्थ केयर, पर्सनल, फूड, खेती बाड़ी, किचन और टारगेटेड आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स हैं। एक बता दूं, जो खेती बाड़ी का बार बार सवाल आता है, हमने इसको डिसकंटिन्यू किया है अभी इस साल, और 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही सीजन शुरू होगा इसको फिर से हम लॉन्च करने जा रहे हैं इनहैंस क्वालिटी करके। तो टोटल रेंज हमारे पास में है लगभग 150-140 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है इस समय, और कंपनी इस साल 250 प्रोडक्ट की तैयारी की हुई है कि इस साल के खत्म होते तो हम 250 प्रोडक्ट टोटल लॉन्च कर देंगे अपने रेंज के अंदर बात करूं तो। यहां दोस्तों सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, नौ बस्ता कैसे बिजनेस प्लान। मैं रिपीट करूंगा कि मैंने आपसे डिस्कस किया प्रोफाइल के बारे में कि 7 से 8 हजार कौन का ग्रुप है। 2 पार्टनर में से एक व्यक्ति मास्टर नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेसफुल 20 साल का कैरियर है, तो एक व्यक्ति का 20 साल का सक्सेसफुल कैरियर किसका, बिजनेस और मैनेजमेंट का। मैंने 3 वजह दी थी क्यों लाइफ को ज्वाइन करना चाहिए। वजह नंबर 1 क्या था कि आज हमारे पास में एक व्यक्ति मास्टर नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो एक व्यक्ति बिजनेस और मैनेजमेंट का हमारे जो कंपनी के ओनर है। 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी ऑफिस, 2 एकड़ की हमारी फैक्ट्री, साथ में बताया था कि 27 साइंटिस्टों की टीम होने की वजह से आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो दुनिया भर में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, यूनिक है, डिफरेंट है। नाउ बचा क्या फिर बिजनेस प्लान। 150 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास में है और 250 का हमारे इस साल का टारगेट है। अभी सैनिटरी जैसे कि सैनिटाइजर हो गई, हमारे पास में 2 नए टूथपेस्ट हो गए, जैसे फॉरएवर जो टूथ जेल बेचती है, टूथ जेल, और 500 रुपए का दोस्तों आज हमारे पास तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। हम 150 रुपए के रेंज में लॉन्च करने जा रहे हैं जैसे कोरोना हटा उसके 1 महीने के अंदर अंदर। और हमने बी प्रोपोलिस स्पेशली इंपोर्ट किया यूएसए से उसी के लिए, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। लेट्स सी बिजनेस प्लान। दोस्तों जैसे हम प्लान की बात करेंगे, आज मार्केट में 2 टाइप के प्लान है, पहला बाइनरी और दूसरे जनरेशन प्लान। कैसा होता है बाइनरी प्लान, आप देखेंगे 2 लेग का प्लान होगा, एक लेफ्ट एक राइट पे आपको मिलता है क्या, एक पेयर इनकम, और पेयर मैच नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो जाता है, पूरा वीकर पावर लेकर कैरी फॉरवर्ड। और दूसरे दोस्तों प्लान कौन से होते हैं, जनरेशन प्लान, जो मल्टीपल लेग्स के प्लान होते हैं। आप उसको देखेंगे जैसे वेस्टीज, मोदीकर, आईएमसी, आरसीएम की बात कर रहा हूं, आरसीएम 2 लेग का प्लान है, सॉरी। आप इसको देखेंगे कैसे, आप इसमें देखेंगे मल्टीपल लेग के प्लान होंगे, किसी प्रकार का कोई पेयर इनकम न देके यहाँ डिफरेंस इनकम दिया जाता है, यानी पेयर इनकम नहीं आएगा। और यदि मैच हो या न हो, बिजनेस एक साइड में आए, एक साइड में एक कौन का भी लंबा चल जाए, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसी मिनिमम 0 हो जाए, आपको इनकम आए चाहे ना आए। तो दोनों प्लान में मेजर अंतर। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जिसकी वजह से जो कि मल्टीपल लेग के प्लान है, कैरी फॉरवर्ड नहीं, इसलिए इनकम स्लो होती है। या चूंकि प्लान 2 ही लेग का होता है, इसलिए थोड़ा इनकम फास्ट, क्योंकि एक के नीचे सब लोग बिजनेस को डालते रहते हैं। लेकिन एक दोस्त और देखा गया, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों हमने देखा कि बाइनरी प्लान स्टेबल नहीं होते, जबकि जनरेशन प्लान स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं, बाइनरी प्लान का 24 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई प्लान लगातार 3 से 4 साल तक आज तक चली ही नहीं है। 3-4 साल होते होते कंपनियां भागना शुरू कर देती हैं। क्यों, या भागेंगी या प्लान चेंज करेंगी या डिटर्मिनेट करेंगी। क्यों, क्योंकि एक ज्वाइनिंग पे 5-5, 6-6, 8-8 तक पेयर बटना शुरू हो जाता है, और एक ज्वाइनिंग में जब 5-5, 8-8 पेयर बचेगा तो कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती। इसीलिए हर 3 साल पे इनके ज्वाइनिंग का दाम बढ़ता रहता है, राइट।
तो बाइनरी प्लान में इनकम फास्ट होती है 2 लाख के प्लान में, बट स्टेबिलिटी नहीं होती। यहां पे स्टेबिलिटी तो होती है तो इनकम बहुत स्लो होती है। तो दोस्तों हमने दोनों प्लान को कंबाइन करके एक बनाया क्या, हाइब्रिड प्लान। कैसे? हमारा प्लान बेसिकली 2 ही लेग में चला गया, यानी आप अधिकतम 2 एजेंसी बांट सकते हैं। 2 एजेंसी के बाद आप तीसरी एजेंसी नहीं बांट सकते। तीसरा आपको बांटना होगा तो किसी नीचे वाले को हेल्प करना होगा, इसके नीचे जाकर डाल दो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसका भला हो गया, जो 2 इसको करना तो उनमें से एक आपने दे दिया, अभी दूसरा करेगा, उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो 2 लेग के प्लान में हमने स्ट्रक्चर लिया 2 लेग जैसे स्पीड मिले, लेकिन दोस्तों ना तुम कोई पेयर इनकम देते हैं और ना तो कोई बिजनेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है वेस्टीज मोदी के जैसे है, यानी कि जनरेशन जैसे है, जबकि हम चलते हैं कितने लेग पे, 2 लेग पे। लेट्स सी कैसे काम करता है। बहुत सिंपल तरीका है, आप काम करेंगे सब मिला के 7 प्रकार से दोस्तों आपको इनकम आएगी। जो सबसे पहले इनकम आपको यहां मिलती है उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। अब ये रिटेल प्रॉफिट क्या है, एमआरपी डीपी का अंतर। अगेन चूंकि हमने मार्केट को रीड करके प्लान डिजाइन किया है, तो हमने प्लान डिजाइन के पहले करने के पहले दोस्तों ने सीखा कि मार्केट में कौन सी कंपनियां कितने % के डिस्काउंट देती हैं। निकल के आया जो इंडिया के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कंपनियां वो कितना देती हैं डिस्काउंट, 12 से लेकर 18%, यानी एवरेज 15% के डिस्काउंट सारी कंपनियां मार्केट में दे देती हैं। एमआरपीडीपी का अंतर। और साथ में बोलती है कि जब मेरी कंपनी में सिल्वर चले जाओगे तो 21 और मिलेगा बिजनेस वैल्यू का। या कोई ये बोलता है जब डायरेक्टर चले जाओगे तो आपके खुद के बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग का 20 आपको और दूंगा, यानी खुद की बीवी का 20, यानी टर्नओवर पे निकालेंगे आएगा 10, यानी आपको 15% डिस्काउंट तो मिल जाएगा जुड़ते ही एवरेज। और साथ में 10% कब मिलेगा, जब आप उस कंपनी में पहुंच जाओगे डायरेक्टर के पोस्ट पे परचेजिंग का। तो 15 और 10 मिला के 25 आपको मिलता है डायरेक्टर होने के बाद, राइट। हमने क्या किया कि हमने सिंपल एक झटके में यहां बना दिया 40, अप टू 40% डिस्काउंट होने की वजह से दोस्तों जब तक कोई व्यक्ति हमारे यहां ज्वाइन करके एक इनकम लेता है छोटा सा, यानी जब तक कोई डिस्काउंट कोई जाता है डायरेक्टर, तब तक तो उससे पहले हमारी इनकम पहले दिन आ गई। यानी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर चले जाओ, सिल्वर चले जाओ, क्राउन चले जाओ, तब भी उतने का सामान नहीं पड़ेगा जितना हमारे यहां ज्वाइन करते ही पड़ता है। और जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट रेट में आ जाते हैं तो 130 करोड़ की वो आबादी जो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करती है, उनको लगता है कि नेटवर्किंग वाले लूटते हैं पैसा आकर के, वो लोग हमारे फैन हो गए, हमारे दोस्त हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइस अच्छे हैं। हमें पता है कि जिस भी शहर में हम जाते हैं छुट्टे सांड जैसे घूमते हैं, और किसी भी कंपनी का कंज्यूमर हो, उस कंज्यूमर के पास जब हम पहुंचते हैं दोस्त, उस दिन वो कंज्यूमर हमारा होता है। जिस दिन कंज्यूमर हमारा होता है तो उसकी अपलाइन की इनकम गिरती गिरती एक दिन खत्म हो जाती है। यानी इसकी वजह से बेनिफिट क्या आया कि आप समझना कि हमारा प्लान डे 1 से बेसिक रेट पे आ जाता है, राइट सर। तो ये होगा हमारा पहला इनकम। नाउ नेक्स्ट जो 6 इनकम है वो सारा का सारा इनकम आएगी बिजनेस वैल्यू के बेस पे। नाउ बिजनेस वैल्यू क्या जरा देखते हैं। बिजनेस वैल्यू जो दोस्तों आती है वो हमारी आती है एफएमसीजी पे 25 से 35 के बीच में, और सप्लीमेंट में जाएंगे तो 50 से 60 तक ये पहुंच जाता है। जब एवरेज निकालेंगे पूरा जोड़ के तो 39, पूरे को जोड़ के एवरेज 39 आएगा। लेकिन जो परचेज बीवी की बात करूं तो दोस्तों परचेज बीवी हमेशा हमारा 45% से ऊपर होता है। 45 ये क्या हुआ मतलब, देखो एक बीवी वो होता है बिजनेस वैल्यू जो लिखा होता है आपके प्राइस लिस्ट के ऊपर में, वो तो बिजनेस वैल्यू आपको पता है क्या है। लेकिन जो रियल बिजनेस वैल्यू हमारा टर्नओवर पे निकल के अब तक का रिकॉर्ड है कि जाए हमारी टीम में जितनी परचेजिंग हुई रुपए की, उसके अगेंस्ट कितने का बिजनेस वैल्यू मिला, तो दोस्तों वो अगला 45 के ऊपर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि ध्यान देना कि मान लीजिए कि हमने एक सामान परचेज की, कोई भी चीज, साबुन, तेल, मसाला, शैम्पू, फेस वॉश इतने सस्ते आते हैं कि 1000 रुपए में पूरे घर का सामान आ जाता है, और 2 लोग के लिए सप्लीमेंट ले तो 900 से लेकर 2000। तो जब दोनों का एवरेज निकालते हैं तो हमेशा एवरेज में टर्नओवर सप्लीमेंट का ज्यादा आता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस वैल्यू का एवरेज है वो 45 के ऊपर आता है। वैसे आइडिया दूं, यदि आपने मान लीजिए 60% वाले सामान लिए तो 2500 बीवी करने के लिए, मैं रिपीट करूंगा, 2500 बीवी इनकम प्लान संतोष जी अभी आगे समझ में आएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूं बिजनेस वैल्यू कितना होता है। बिजनेस वैल्यू यानी जितने की खरीदारी हुई उसमें कंपनियों का लागत जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकालने के बाद जो बिजनेस जो रुपए बचते हैं वो होता है बिजनेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 100 रुपए कोई सामान हो और कंपनी बोलती कि 70 रुपए मुझे इसको बनाने में लग गए, तो 30 रुपए जो होता है वो कंपनी का बिजनेस वैल्यू होता है, और बिजनेस वैल्यू पे ही कमीशन दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे नहीं। तो हमारे यहां जो परचेजिंग का 45% एवरेज बिजनेस वैल्यू हमारी टीम में गिरता है। मैं ये बता रहा हूं आपको सिर्फ बिजनेस वैल्यू वाला सवाल लास्ट में भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी, राइट। नाउ
कैसे इनकम स्रोत दिखते हैं? मैंने कहा कि 2 लाख का प्लान और 6 इनकम बची है वर्किंग पे। 2 लाख का प्लान है, टीम ए में जब 2500 बिजनेस वैल्यू होता है और टीम बी में जब 2500 बिजनेस वैल्यू होता है, राइट? तो 2500 बिजनेस वैल्यू करने पे बाइनरी प्लान तरह हमारे यहां कोई पेयर इनकम नहीं आती। हमारे यहां दोस्तों मिलता है यहां पे एक एक्टिव बोनस पॉइंट। ध्यान देना, एक एक्टिव बोनस पॉइंट, क्योंकि इनकम का नाम है एक्टिव बोनस, इसलिए इस इनकम का नाम रखा गया एक्टिव बोनस के साथ में लिख गया सिर्फ पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा, 2500 पे 1 पॉइंट, यदि किसी का 5000 मैच हुआ तो 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 10,000 पे 4 पॉइंट, हर 2500 के मल्टीपल में 1 पॉइंट मिलेगा, राइट? ध्यान, एक्टिव बोनस सर इनकम का नाम है कि जब भी 2500 बिजनेस वैल्यू 2 टीम से होगा, पूरी इंटायर टीम मिला के, अकेले एक आदमी से नहीं, पूरी टीम मिला के, तो हर 2500 पे 1 पॉइंट बन जाता है। 2500 भी करने में कितने रुपए लगेंगे सर? 4200 से लेके 60% का सामान लेंगे तो 4200 में हो जाता है। 50% बिजनेस वैल्यू का सामान लेंगे तो 5000 में 2500 हो जाएगा। बट साबुन तेल मसाला कम मिक्स कर देते हैं तो 6000, 5500, 6000 तक चला जाता है 2500 भी करने में। मैंने 45 बताया था इसीलिए आपको। तो ऐसे केस में हर 2500 के मैचिंग में एवरेज 1 पॉइंट। इसको रिपीट करो, हर 2500 के मैचिंग पे 1 पॉइंट, तो 2500 पे 1 पॉइंट, 5000 पे 2 पॉइंट, 7,500 पे 10,000 पे 4 पॉइंट, हर 2.5 मल्टीपल पॉइंट ये अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा। नाउ कंपनी ये बोलती है कि अब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो कंपनी ने ये बोला कि मैं अपने टर्नओवर का, मैं रिपीट करूंगा, अपने टर्नओवर का मैं निकालूंगा कितना परसेंट? 30%। उस महीने मेरा टर्नओवर हुआ होगा, मैं रिपीट करूंगा, उस महीने जितना भी बिजनेस मेरा जाएगा उस पूरे बिजनेस का 30% निकाल के मैं उन लोगों में बांट दूंगा जिनके पास पॉइंट होगा। यानी टर्नओवर मान लीजिएगा 1 लाख, तो 1 लाख का 30,000 बढ़ जाएगा जिसके पास पॉइंट होगा। तो पॉइंट किसके पास होगा याद है आपको? जिसका 2500 की मैचिंग हुई होगी उन्हीं के पास पॉइंट होगा, राइट? तो लेट्स सी, तो जब हर 2500 की मैचिंग पे जब उनको 30,000 बांटना है तो 1 पॉइंट के बाद निकल के कितनी आएगी ये कोई नहीं जानता। एक लमसम लेके चलते हैं, तो जो लमसम दोस्तों वैल्यू आती है वो 350 भी आई है और 280 भी आई है। तो इन्हीं दो के बीच में एवरेज हम लेके चलते हैं, एवरेज की 300, कि जब भी 2500 की मैचिंग होगी एवरेज 300 आएगी। मैं कहता हूं 300 को छोड़ देते हैं, यहां आप अपने समझदारी के लिए लिख लीजिए सिर्फ 250, जो कभी जिंदगी में आज तक आई नहीं। फिर भी तो आप ध्यान देना, वीकर साइड यानी 2500 का निकालना 10%, कितना परसेंट? 10%। तो आपके वीकर का दोस्तों 10% का डिफरेंस पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। ध्यान देना, यदि यही 2500 हम वेस्टीज या मोदी कर में डाल दें तो 1 रुपए नहीं आती, क्योंकि तीनों का लेवल सेम होता है। ध्यान देना, यही 2500 को बिना उठा के आप चेक कर लेना, तो आपको वीकर साइड का 10% दोस्तों पहले दिन से आना स्टार्ट हो जाता है। 10 से ज्यादा आता है, मैं 10 बता रहा हूं सिर्फ। तो ऐसे केस में ये रही हमारी पहली इनकम की एवरेज की बात करूं तो मैंने 300 का आपको नाम लिया कि हर 2500 पे 300। मान लो किसी का 2500 बिजनेस हुआ, 1 पॉइंट नहीं 300। किसी का 5000 मैच हुआ, कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट यानी कितना हो? 3 दूनी 600। किसी का 7.5 हुआ तो 3 पॉइंट 3 तरीके 900। ठीक वैसे यदि मान लो किसी का 50,000 मैच हुआ तो 2500 के मल्टीपल में 1 पॉइंट, 2.5 पे 1 पॉइंट, 5 पे 2, 7.5 पे 3, 10 पे 4, तो 50,000 दोस्तों मैचिंग करेंगे तो आपको यहां लगभग 20 पॉइंट बनता है। यदि 1 पॉइंट के बाद हम 300 माने तो इनकम हो गई 6,000। यदि 1 पॉइंट के बाद हम 250 माने तो भी इनकम हो गई 5,000। वही 50,000 का 10% निकाल लेना, आएगा 5,000, जबकि आपको यहां मिला कितना? 6,000। हमारी पहली इनकम। तो मैं रिपीट कराऊं, हर 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट और 1 पॉइंट के बाद कितनी हुई? 300 के इर्द गिर्द। नाउ अगली इनकम दोस्तों आप बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। अब ये कंसिस्टेंसी बोनस क्या है? बेसिकली कंसिस्टेंसी को जरा देखें दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं लगातार, है ना? कंसिस्टेंसी को हिंदी में रहता लगातार। अब कंपनी ये बोलती है कि जो 2500 का बिजनेस मैच किया, इसको लगातार आप 3 महीने मेंटेन कर दो। ध्यान देना, मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, 2500 लगातार 3 महीने दोस्तों मेंटेन हुआ, तो चौथे महीने से आपको एक नया इनकम आएगी, उसको बोलते हैं CBP। C से कंसिस्टेंसी, B से बोनस, P से पॉइंट। ऊपर हेडिंग देखिए, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। मतलब जिस 2500 पे एक्टिव बोनस 300 मिल ही रहा था, उसी 2500 को लगातार 3 महीने मेंटेन करते ही चौथे महीने से वो तो मिलेगा, साथ में एक नया इनकम आ गया, कंसिस्टेंसी। जैसे जॉब में आप सही से काम करें तो आपको प्रमोशन मिलता है एक टाइम के बाद में, ठीक वैसे लगातार 3 महीने जब आपने 2500 का बिजनेस दिया पूरी टीम से, तो आपका प्रमोशन लेकर नई इनकम शुरू हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बोनस। इसकी कीमत कितनी आती है 1 पॉइंट की?
कंपनी बोलती है टर्नओवर का 30 पॉइंट तो मैं बांट ही रहा था, अब मैं टर्नओवर का 10 पॉइंट आपको और बांटूंगा, जिसकी वैल्यू एवरेज 140 हम बताते हैं। हालांकि 100 रुपए से लेकर 140 के बीच में इसको मान के चलते हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस 2500 पे आपको सब मिला के 300 की इनकम आ रही थी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस 2500 पे आपको 300 की इनकम आ रही थी, यदि उसी 25 पे 140 और बढ़ जाए 3 महीने बाद, क्यों, उसी 2.5 पे इनकम शुरू जाएगी, तो आपको यहां पे इनकम आ गई 440। मैं कहता हूं 440 में से 40 निकाल देते हैं, सिर्फ 400 भी पकड़े हैं तो आप जोड़ लीजिए जरा सा, आपको हर हाल में 15% से ऊपर की इनकम आनी शुरू हो गई आपके वीकर साइड का। मैं रिपीट करूंगा, आपका 15% से ऊपर इनकम वीकर का आना शुरू हो गया उसी सेम बिजनेस के ऊपर में। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 25,000 की मैचिंग, 50 की मैचिंग हुई, तो जब 50,000 दोस्तों मैचिंग होगी तो उसमें 20 पॉइंट बन रहा था। 3 महीने बाद यदि 50,000 मैच हो जाए तो दोस्तों 20 पॉइंट ये भी बनना शुरू हो जाएगा। यानी कौन सा इनकम, जिसको हम बोल रहे थे कंसिस्टेंसी बोनस। यदि 1 पॉइंट की मैं उसको 140 मानूं कि इसकी इनकम कितनी हो गई 2800 तक की आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, मात्र सेम वही 2,500 के बिजनेस के ऊपर में। तो आप देखेंगे बिजनेस वही रहा, बट आपके 3 महीने बाद ही इनकम बढ़ जाती है। जैसे हमारी अगली इनकम है यहाँ पे सुपर एक्टिव बोनस, इसको ध्यान से करना दोस्तों, सबसे बड़ी इनकम यही है और सारा प्लान एक ही जैसे है। देखना यहाँ पे सुपर एक्टिव बोनस, ये सुपर एक्टिव बोनस दोस्तों क्या होता है, कंपनी बहुत सिंपल बोलती है कि जिस तरीके से, मैं रिपीट करूंगा, कि जैसे 2500 मिला के 5,000 में बनता है 1 पॉइंट, यदि 5,000 में 1 पॉइंट तो 2,500 को जोड़ दूं, 5,000 में 1 पॉइंट, तो 5,000 यदि 10 लोग मिलकर करें, यानी 10 लोग अपना 1-1 पॉइंट बनाए तो बिजनेस कितना हो जाएगा 50,000। जिस दिन आपके टीम में 1 महीने में दोस्तों 50,000 का बिजनेस मैच करेगा, तो हर 50,000 पे मैचिंग पे आपको एक नया बोनस पॉइंट आएगा, उसको हम बोलते हैं SAB, S से सुपर, A से एक्टिव और B से बोनस। यानी हर 50,000 की मैचिंग पे एक सुपर एक्टिव बोनस, 50,000 पे 1, 10,000 पे 2, 50,000 पे 1 लाख पे 2, 1.5 लाख पे 3, 2 लाख पे 4, हर 50 के मल्टीपल में कितना आएगा आपको यहाँ पे 1 पॉइंट। नाउ कंपनी ये बोलती है कि अपने टर्नओवर का मैंने 30 दिया था, 10 दिया था दूसरे इनकम में, अभी तीसरे इनकम में टर्नओवर का 15 और निकालूंगा। जैसे जॉब में आप जब टारगेट पूरा करते हैं या पहले आपने बड़ा बिजनेस किया तो आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलता है, ठीक वैसे दोस्तों ये भी इनकम है कि जब 50,000 टच होगा तो ही इनकम शुरू होती है। हर 50,000 के मैचिंग पे 1 पॉइंट कंपनी अपने टर्नओवर का 15% निकाल के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिनके पास ये वाला यानी सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट होगा। तो सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट किसके पास होता है, जिससे कम से कम 50,000 की मैचिंग हुई हो। वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, एवरेज 5,000, 1,000 नीचे 1,000 ऊपर, 500 नीचे 500 ऊपर, इसको पकड़ के चलना, क्योंकि हमारा प्लान जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं है, तो हम इसको फिक्स 5,000 नहीं बोल सकते या फिक्स 300 नहीं बोल सकते, फिक्स 140 भी नहीं बोल सकते। तो टर्नओवर के साथ से ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, एवरेज की मैं बता रहा हूं 5। तो ऐसे कि ध्यान से देखना कि जिस 50,000 पे आपको 2 इनकम आ रही थी दोस्त, उसी 50,000 पे एक इनकम और आपकी बढ़ गई, जिस इनकम को हम क्या बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस, SAB। यानी टर्नओवर वही रहा पर आपकी इनकम बढ़ गई। या ध्यान देना दोस्तों, दुनिया का कोई बिजनेस हो, जब आपका टर्नओवर ऊपर जाएगा तो आपकी इनकम ऊपर जाएगी, जब आपकी टर्नओवर गिरेगी तो आपकी इनकम भी गिरेगी। जब टर्नओवर आपका बिजनेस स्थिर हो जाता है तो दोस्तों आपकी इनकम भी स्थिर होती है। कोरोना में किसकी इनकम बढ़ जाए, देखना हमारा सब प्लान दोस्तों कि आपका बिजनेस भले ही सेम रहे, देखिए ध्यान देना, 50 हम पहले दिन से बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट इनकम से, बट आपकी इनकम लगातार बढ़ती है, सेम इनकम बस मेंटेन करनी है, लगातार बढ़ती है। जैसे हमारी अगली इनकम है कार फंड। दोस्तों कार फंड को ध्यान से देखें तो बहुत ही शानदार इनकम है। जितने लोग 50,000 आपने मैच किया तो 50,000 की मैचिंग में आपको बना लगातार बस 3 महीने मेंटेन कर लो, यानी 50,000 में सुपर एक्टिव बोनस आया था, उसी 50 की मैचिंग आप यदि लगातार 3 महीने, जैसे आपका ये पहला महीना अप्रैल मान लेता हूं, अप्रैल मार्च अप्रैल मिला के हो गया क्लोजिंग, आप लोग को खुशखबरी ये तो है कि मार्च अप्रैल मिला के आपने 50,000 मैच किया, तो पहला महीना तो आपका यही हो गया। अब 50,000 की मैचिंग लगातार 3 महीने हो गई, तो चौथे महीने कंपनी आपको देगी क्या, अपने टर्नओवर का 7.5% फिर निकालती है और ये उन्हीं लोगों को बांटेगी कार फंड के नाम पे जो 50,000 3 महीने मेंटेन की। वैल्यू कितनी आती है
3500 हम दिखाते हैं, बट वही 500 नीचे 500 ऊपर पकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि हम जनरेशन प्लान है, हम बाइनरी प्लान नहीं है कि फिक्स बता सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस में जिस 50-50 पे दोस्तों आपको समला के 4 प्रकार की इनकम आ रही थी, आप ध्यान देना, उसी 50,000 पे फिर से एक इनकम शुरू हो जाती है लगातार 3 महीने मेंटेन करते कार फंड बोनस पॉइंट। यानी बिजनेस तो वही रही, बट आपकी इनकम फिर से बढ़ गई। जैसे हमारी नेक्स्ट इनकम दोस्तों यहाँ पे हाउस फंड 50,000 आपने 3 महीने किया था दोस्तों, आपको कार फंड मिला था, राइट। 50,000 लगातार आप 3 महीने मेंटेन किए थे, उसी को 3 महीने और बढ़ा दीजिए, यानी सब मिला के कितना हो जाएगा? 50,000 लगातार 6 महीने। तो 50-50 का बिजनेस दोस्तों लगातार 6 महीने मेंटेन हो गया। डोंट वरी सलमान जी, लास्ट में समझ में आ जाएगा। एक कंक्लूजन दिखाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 50,000 आपने लगातार 6 महीने मेंटेन कर दिया, तो एक और हाउस फंड की इनकम शुरू हो जाती है, और कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का 5% आपको और निकाल के दूंगा, जिसके अंदर में, मैं रिपीट करूंगा, जिसके अंदर में आपको पॉइंट की वैल्यू 3,000 हम बताते हैं। हालांकि अभी 3,000 कभी टच नहीं किया, इसके ऊपर हमेशा रहता है। यानी कि जिस 50,000 पे आपको समला के 4 इनकम आ रही थी, वही 50,000 आपने गलती से 6 महीने मेंटेन कर दिया, एक हाउस फंड नाम से इनकम आ जाएगी। यानी देखा जाए इस पूरे इनकम को जोड़ दूं तो लगभग दोस्तों 20,000 की आपकी इनकम आ चुकी है सिर्फ 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में, सिर्फ 50,000 की मैचिंग में। इस पूरे प्लान के साथ आपको एक लास्ट इनकम बची है, 7वीं इनकम, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी बोनस। जितने भी डायरेक्ट आप स्पॉन्सर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी, हर डायरेक्ट जितना भी इनकम करेगा, नेट इनकम, ध्यान रखना, पूरी इनकम, कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव, कंसिस्टेंसी, एक्टिव, जितनी मैंने पीछे इनकम दिखाई, ये 6 मिला के जितनी भी इनकम करेंगे, उस पूरे इनकम का 10% दोस्तों आपको पहले दिन से आना स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी कंडीशन के। वन ऑफ द बेस्ट इनकम हमारा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप आते हैं टॉप पे, राइट, मान लीजिए आप आते हो टॉप पे और आपने एक आदमी को ज्वाइन करा दिया, और वही एक टीम बस चल रही है जिसकी आज 2-4 साल में इनकम पहुंच गई 10 लाख महीने। तो दोस्तों 10 लाख का 10% निकालना, मैं रिपीट करूंगा, 10 लाख का 10% निकाल लेना, 1 लाख महीने आपको जिंदगी भर जाता रहेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में आपका एक ही टीम क्यों ना चल रही हो। मान लीजिए आपने यहां पे 100 लोग को ज्वाइन करा दिया और 100 लोग की इनकम 1 लाख पहुंच गई, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 आपको 100 लोग से इनकम आ गया, तो आपकी इनकम कितनी होगी जरा देखिए, 10 लाख महीना है। मैं बोलता हूं 100 लोग की इनकम सिर्फ 10,000 महीने पहुंचा दीजिए, हर 10,000 पे आपको 1,000 मिलेगा। तो 1,000 100 लोग से मिला तो 1 लाख महीना, 100 लोगों को सिर्फ 10,000 महीने की इनकम करवा दो भाई साहब, लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम बात तो इसी महीने की आ जाएगी, आप समझना। और ये इनकम डे 1 से शुरू होता है। सर अगर 3 मंथ मेंटेन किया तो कार फंड आना शुरू होगी, बट मान लो अगर 5 मंथ 40,000 की मैचिंग हुई तो कार फंड नहीं आएगी, आपको बाकी 2 इनकम आएगी दोस्त, आएगी। डोंट वरी, लास्ट में कुछ सवाल जवाब लेंगे, उससे आपको कुछ क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, राइट। ऐसे किस में, तो ये इनकम हो गई। नाउ इस पूरी इनकम को जोड़ दूं, अब एक प्लान का कंक्लूजन देखते हैं। मैं रिपीट करूंगा, जो लोग इस मीटिंग में है, जिनको प्लान नहीं समझ में आ रहा है, अगला 1 मिनट बस ध्यान से समझना। इस 1 मिनट में पूरी प्लान समझा दूंगा। फिर से मैं पूरे प्लान की कंक्लूजन क्या है, पूरे लाइफ में दोस्तों इस कंपनी में एक ही टारगेट पूरा करना, वो क्या था? 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीने करना है। यही इस कंपनी के दोस्तों सबसे हाईएस्ट टारगेट है, ध्यान देना। यदि इस टारगेट को आप कंप्लीट करते हो तो सब मिला के 6 प्रकार की आपको इनकम आती है। मैं रिपीट करूंगा, सब मिला के 6 प्रकार की आपको इनकम आती है। इस 6 की 6 इनकम लेने के लिए बस 2 ही स्लैब था। ध्यान से देखना, पूरे लाइफ में पूरे टीम से एक ही काम करना था, 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीने कंपनी के टॉप पे होंगे, और पूरे लाइफ में आपको सिर्फ ये पूरी इनकम जब करेंगे लगातार 6 महीने, तो 6 इनकम टोटल आती है। और इस 6 इनकम को लेने के लिए सिर्फ 2 ही टारगेट है। टारगेट नंबर 1 क्या था? 2500 आप मैच करेंगे लगा पहले, तो आपको यहां पे आएगा एक्टिव बोनस, जिसकी वैल्यू मैंने आपको 300 बताई थी। 2500 लगातार 3 महीने दोस्तों मेंटेन कर देंगे, तो आपको शुरू हो जाएगा यहां पे कंसिस्टेंसी बोनस, यानी 2,500 के बिजनेस पे ही 2 इनकम आपको शुरू हो जाएगी। पहले में 3 महीने तो एक्टिव बोनस आएगी, अब 3 महीने बाद कंसिस्टेंसी लाइफ टाइम की लाइन शुरू हो जाएगी। दोनों में कमी बाढ़ कितना रही है? 30 यहां पे, 10 यहां पे, दोनों मिलाकर देखा जाए तो बिजनेस वैल्यू का 40% कंपनी आपको 2,500 के बिजनेस पे ही शुरू कर देती है। आप ध्यान देना, जिन लोगों को लग रहा है कि प्लान कैसा है, आप समझना,
आप दोस्तों 3 लाख रुपए बिजनेस वैल्यू, 3 लाख रुपए का धंधा करके आप वेस्टीज या मोदी के में बनते हो डायरेक्टर, तो आपको 20% आपके बिजनेस वैल्यू का मिलना शुरू होता है आपके बिजनेस का। यहां पे 2,500 करने पे पूरे इंटायर टीम के बिजनेस का 40% मिलना शुरू होता है। आप जरा सोचना कि कहां बड़ा इनकम, कहां 3 लाख पे, कहां 40, मतलब 2,500 पे कितनी बड़ी इनकम है ये। वहां सेल्फ परचेजिंग का 20 आएगा। कुछ लोग बोले सर सेल्फ परचेजिंग पे क्या आएगा, तो वहां सेल्फ परचेजिंग का आएगा, यहां पूरी इंटायर टीम से 40 आएगा। इनकम आएगा यहां कि वहां डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। कंपेयर करना आप लोग, पहला चीज। नाउ नंबर 2, तो 2,500 पे एक इनकम एक्टिव बोनस, 2,500 लगातार 3 महीने करते तो कंसिस्टेंसी बोनस। ये हमारी पहली कंडीशन थी। और कंडीशन नंबर 2, रिपीट करूंगा, कंडीशन नंबर 2, जिस दिन 50,000 बिजनेस मैच करेगा, यानी बिजनेस 2.5 से बढ़ के 50 पहुंचेगा दूसरा स्लैब, तो सबसे पहले आपको सुपर एक्टिव बोनस आएगा। हर 50,000 पे 5,000, 1 लाख पे 10,000। जिस दिन 50,000 लगातार 3 महीने दोस्त करेंगे, आपको कार फंड शुरू हो जाएगी, आपको याद रखिए बीच वाली। और जिस दिन 50,000 6 महीने हो जाएगा, उस दिन हाउस फंड आ जाएगा। पूरे लाइफ टाइम के लिए दोबारा मेंटेन नहीं करना होता है। और एक इनकम थी फ्लेक्सिबल बोनस। या ध्यान दीजिए, तो 50 मैच हुआ सुपर एक्टिव, 3 महीने किया तो कार फंड, 6 महीने किया तो हाउस फंड। कंपनी बाढ़ कितना रही है, 15, 7.5 और 5 मिला के 27.5% आपको आती है दोस्तों 50,000 का स्लैब टच करने के बाद। और फाइनली लास्ट इनकम जो थी, इनकम का 10%, ये पहले दिन से आता है बिना किसी कंडीशन की। आज आपने मुझे ज्वाइन कराई, मैं अकेला आदमी, मैंने माली बिजनेस कर दिया, यहां पे सिर्फ 300 कमा लिया, तो आपको 30 पे चला जाएगा 10% की। सबसे डे 1 इनकम आती है। यानी देखा जाए, पूरी इनकम जोड़ दिया जाए तो लगभग 77% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। और दोस्तों किसी भी कंपनी की पूरी इनकम लेने के लिए एक ही, इसके अलावा एक इनकम और है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल बोनस। और किसी भी कंपनी की पूरी इनकम लेने के लिए उस कंपनी के टॉप पे जाना पड़ता है। दोस्तों ध्यान देना, हमारे यहाँ टॉप पे जाने का टारगेट क्या था, 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीने, यही इस कंपनी के सबसे हाईएस्ट टारगेट। आप जरा इमेजिन करना, 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीना, 2,500 मिला के होता है 5,000, 2,500 पे 1 पॉइंट, यानी 5,000 में 1 पॉइंट, तो 10 लोग यदि 1 पॉइंट बनाए तो 50,000 का बिजनेस हो जाता है। दोस्त 10 लोग की टीम ए में, 10 लोग की टीम बी में, जो अपने से 5,000 बीवी दे सके अपना पॉइंट के लिए, तो दोस्तों आपका 50,000 की मैचिंग हो गई, आप कंपनी के टॉप पे हो। मुझे बताना कि इससे इजी और कौन सा आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान चाहिए। कंपनी की पूरी इनकम लेने के लिए सिर्फ 20 की आपकी एक्टिव टीम होनी चाहिए, 1 पॉइंट वाला। मात्र 20 के टीम पे आप कंपनी के टॉप पे पहुंच सकते हो। यदि 20 का टीम बनाने में आपको 20 दिन लगेगा कि 20 महीना, ये डिसाइड करना आप। यदि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का हम बोलते हैं सबसे इजी प्लान है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों इस प्लान को भी आप नहीं कर पाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लेना। आप लोग नाम खराब मत करना, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं बनी है। 20 के टीम पे कंपनी की टोटल इनकम आ जाती है। ध्यान देना दोस्तों, 20 की टीम पे। तो पूरा प्लान यही है, 2,500 की मैचिंग होगी, एक्टिव बोनस आएगी 250 से 300 के बीच में। 2,500 3 महीने कर देंगे, 100 से 140 के बीच में आएगी आपको कौन सी, कंसिस्टेंसी बोनस। 50,000 की मैचिंग होने पर सुपर एक्टिव बोनस आएगी 5,000 के आसपास। 50,000 3 महीने हो गया कार फंड, और 50,000 6 महीने हो गया तो क्या हो जाएगा, हाउस फंड। और फ्लेक्सिबल बोनस पहले दिन से। पूरी प्लान खत्म, सिर्फ 2 टीम पे 40 की टीम पे प्लान खत्म। राइट, कंपनी में कुछ ऑफर आते हैं, जैसे 2,500 लगातार 6 महीने आप खरीदारी कर दें तो 7वें महीने 2,500 सामान फ्री मिलता है। ये ऑफर चलता है हर महीने की सिर्फ 15 तारीख तक चलता है। राइट, एक चीज नाउ, सिंपल फार्मूला है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है, कोई ज्वाइनिंग अमाउंट हमारे पास नहीं है, जितने की इच्छा हो सामान परचेज कर लो। हम कहते हैं मिनिमम 500 बीवी कर लो, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। आप हमारे टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग लो, कंपनी की ट्रेनिंग लो, अपनी टीम बनाओ, यही बिजनेस है। सिंपल फॉर्मूला सक्सेस होने के लिए हम बोलते हैं रीच टू टीच टू। हर महीने में 2 के पास जाओ, 2 को प्यार से सिखाओ, 2 को सिखाओ, 2 के पास जाओ, 2 को सिखाओ, 2 के पास जाओ, 2 को सिखाओ। यही दोस्तों हमारा बिजनेस है। ये बिजनेस कैसे, मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा आप लोग राना मीटिंग में, बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन है। आपको इससे पूरी कंपनी की बेस समझ में आ जाएगी। मैं रिपीट करूंगा, पूरी कंपनी की बेस। जो लोग प्लान अभी भी नहीं, मैं को 2 एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जो किसी को प्लान दिखा सकते हो, बुद्धिजीवी को। मैं एक बार अपने आईपैड पर कनेक्ट हो जाऊं, जिससे इस मीटिंग में आप लोग को कुछ कैलकुलेशन भी दिखा सकूं। 394, 601 और 858।
394 601 800। यस फ्रेंड्स, मैं तो कैलकुलेशन आपको समझाता हूं जो आपका बुद्धि खोलने के लिए काफी होंगे और किसी को समझाने के लिए भी काफी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। लेट्स सी, तो मैं आपको एक बार रीच टू चीज टू, आप एक महीने में 2 के पास जाओ, 2 को सिखाओ, बस यही हमारा बिजनेस है। आप जनवरी में 2 लोग को बिजनेस में ला के 2 को सिखा लेते हो प्रॉपर, 2 लोगों को गए, 2 को फिर सिखाए 4 लोग, 4 फिर सिर्फ 2 को सिखाए 8 लोग, 8 2 को सिखाए 16 लोग, साल भर में 8000 लोग, 8000 लोगों की 2500 बीवी परचेजिंग इनकम सर 20 लाख महीने। 5 तो बीवी परचेजिंग करेंगे तो भी इनकम लगभग 5 लाख महीने। हमारे टीम में 6 महीने में 5 लाख महीने कमा रहे हैं। ऐसे पोटेंशियल का प्लान है हमारे पास में। साल भर में 5 लाख भी तो क्या बुराई है, सिर्फ 2 लोग को हर महीने बिजनेस में इन कर सके तो। मैं नहीं कहता 200 लोग चाहिए, सिर्फ 2 लोग। सिंपल फॉर्मूला था। यदि 5 लाख महीने किसी को इनकम चाहिए तो कैसे आएगा, एक चार्ट के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वहां पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार अपनी इनकम का स्ट्रक्चर खोल के तब दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, लाइफ केयर दोस्तों, बस एक मिनट, मैं चाहता हूं कि अपनी इनकम दिखाते हुए आपसे बात करूं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूं। तो ये मेरा प्लान को प्रयास करता हूं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी किसी से, कोई व्यक्ति था जो मुझे बोलता है कि अखिलेश जी आपका प्लान, मतलब 5 मिनट पहले अपना प्रोफाइल बताया भाई साहब, और 5 मिनट का प्रोफाइल बताने के बाद में तो बोलते हैं मुझे 5 मिनट के अंदर प्लान दे दीजिए या 1 मिनट के अंदर प्लान दीजिए फोन से। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट के अंदर कैसे प्लान दिया जाए? बोले नहीं सर पॉसिबल है, आप चाहे तो दे सकते हैं। अब मुझे नहीं ये नहीं समझ में आया कि मैं कैसे प्लान दूं। मुझे लगता है 1 मिनट, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मेरे आईपैड पे प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है ये। हाँ ठीक है, आईपैड पे नहीं खुल पा रहा है, तो मैं जरा सा लैपटॉप पे खोलूंगा। तो आईपैड पे पूरी इनकम आ नहीं पा रही है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे मीटिंग तो कर लूं भाई। यहाँ पे ध्यान, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि जब मैं कैलकुलेशन करने बैठा किसी के साथ करके, हालांकि उन लोगों का मानना था कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब मैंने इनकम खोल के दिखाई या बिजनेस के साथ दिखाई तो उनको लगा कि यार ये तो वाकई में काबिल तारीफ है। इंसेंटिव, मंथली इंसेंटिव रिपोर्ट, यस, मैं आईपैड में मुझे लगता है मैं दिखा पाऊंगा। हो गया, खुल गया आईपैड में भी। तो ऐसे केस में लेट्स सी, मैं एक बार जरा सा एडमिन बनाता हूं पहले अपने आईपैड को। को होस्ट, ये मेंटर सट्टा की आईडी से कोई और लॉगिन है, कौन है मुझे नहीं पता। आप यदि मैं इसको मैं शेयर जरा करूं आपके स्क्रीन को, दोस्तों जो मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैं आपको बोला था कि जब वो भाई साहब मुझे फोन किए, बोले कि सर मुझे प्लान दिखा दो, और मेरे पास में 1 मिनट के अंदर में मुझे प्लान दिखाना, सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्लान दिखाना। अब 1 मिनट के अंदर प्लान दिखाएं कैसे? तो मैंने कैलकुलेशन निकाल के देखी। हमारा प्लान बहुत सिंपल है। पहले मैंने बोला देखिए सर 2 लाख का प्लान है, 2 लाख के प्लान में आपको पता है कि कैसे इनकम आती है, वीकर से मैच होने पैसा आती है। कैरी फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि बाइनरी प्लान नहीं है, सिंपल है। पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक आपको वीकर साइड का 20% प्लस की इनकम आएगी, और 3 महीने बाद आपको वीकर साइड का 40% के आसपास इनकम हो जाती है। नौ प्लान, यही प्लान है। रिपीट करो फिर से, पहले 3 महीने 20% के आसपास इनकम आएगी, और 3 महीने खत्म होते हुए इनकम हो जाती है 40% तक, प्लान खत्म। कैसे? जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी ने 1 लाख की मैचिंग की, 1 लाख बिजनेस की मैचिंग की।
पहले महीने, ये महीना अप्रैल है, तो उसके अंदर 1 लाख का यानी कि वीकर साइड पकड़ लो किसी भी एक साइड को। अच्छा यहां मैं एक और ध्यान दूं, मान लीजिए किसी वेस्टीज मोदी केयर में हो तो क्या होगा, आपकी 100 की टीम हो गई, ध्यान दीजिए 100 की टीम हो गई और 100 आदमी चला गया डायरेक्टर, तो 100 के 100 डायरेक्टर बन जाएंगे, बट इनकम किसी को नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा जब तक वीकर में डिफरेंस नहीं बनेगा इनकम नहीं आता। मैं रिपीट करूंगा, 1 मिनट सर, मैं आवाज बढ़ाने का प्रयास करता हूं। सर आवाज तो फुल है, आवाज इतनी आएगी। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जब तक वीकर में बिजनेस नहीं पड़ा तब तक इनकम किसी की नहीं आएगी, भले 100 डायरेक्टर हैं। तो ऐसे केस में आंकड़ा बहुत क्लियर है कि कंपनी कोई भी हो, जब वीकर में डिफरेंस बनेगा तो ही कमीशन आएगा, वेस्टीज मोदीकर एमवे में भी, यानी वीकर से ही डिफरेंस बनता है। तीसरे तरीके से मान लो किसी का 1 लाख की मैचिंग हुई, मैं 1 लाख को पकड़ लेता हूं एक साइड को वीकर, तो वीकर का मैंने कहा कि 20% आएगा पहले 3 महीने। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको फिर से लिख के बता रहा हूं। मैं बोला था कि पहले 3 महीने तक आपको वीकर का 20 आएगा और 3 महीने बाद बढ़ को जाएगा 40%, हमारा प्लान खत्म। मान लीजिए 1 लाख की मैचिंग गई तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000 आपको इनकम आ जाएगी पहले 3 महीने तक। और 20 जैसे ही 3 महीने खत्म हो, जैसे ही कार फंड ऐड होता है तो वही 1 लाख पे आपको आ जाएगा इनकम कितना, 40%। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी का 5 लाख का मैचिंग हुआ, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 2 लाख कमाने के लिए क्या करना होगा, तो सर 5 लाख की मैचिंग कर लो, 5 लाख का 40% कितना होता है, 5 चौक के 20, यानी कि 2 लाख महीने आपको इनकम आ जाएगी 5 लाख की मैचिंग पे। किसी ने यदि 12 लाख की मैचिंग कर ली तो 12 लाख का 40 निकाल लेना, एवरेज कितना होगा, 12 50 60 12 चौक 48, यानी 4,80,000 होता है। और फ्लेक्सिबल इनकम मिला के हमारे यहाँ 5 लाख की इनकम आ जाती है। एक और समझाता हूं, अब 12 लाख पे जैसे आप पहुंचे तो हमारे यहाँ 2 इनकम पे कैपिंग है, लोग कैपिंग पूछ रहे थे। एक्टिव बोनस तो दोस्तों कैपिंग 1,20,000 की, कंसिस्टेंसी पे कैपिंग है 80,000 की, यानी कि ये इनकम इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जैसे आपकी इनकम 5 लाख पहुंचती है दोस्त, आप हो जाते हो कैपिंग पे, यानी 2 इनकम हो जाएगी बंद। तो जैसे आप कैपिंग पे पहुंचते हो तो फिर से आपकी इनकम घट हो जाती है, राइट। अब आप फिर से देखना कि जैसे आप पहुंचोगे कैपिंग पे तो फिर से आपकी इनकम घट हो जाती है 20%। यानी हमारा प्लान क्या है, 20 पहले 3 महीने, फिर हो जाएगा 40 और कैपिंग लगने के बाद हो जाएगा 20। जैसे एग्जांपल देता हूं, फिर समझना, यदि 12 लाख का आपका मैचिंग हुआ वीकर में तो 12 लाख का 40 कितना हुआ, 12 चौक 48, यानी 4,80,000 की इनकम। एवरेज हमारी इनकम 5 लाख पहुंच जाती है 12 लाख की मैचिंग पे, फ्लेक्सिबल होता है इस वजह से। लेकिन मान लीजिए किसी का मैचिंग हो जाए 15 लाख तो क्या होगा, क्योंकि 12 लाख में कैपिंग लग जाती है, तो पहले 15 लाख में से 12 लाख हम माइनस कर देते हैं। मान लीजिए 12 घटा दो, कितना बच गया, 3 लाख। अब 12 लाख में तो 5 लाख मिल ही गया मुझे, जो एक्स्ट्रा बिजनेस 3 लाख था, अब इसमें कितना आएगा, सिर्फ 20%, क्योंकि कैपिंग लग चुकी है। तो 3 लाख का 20% कितना होगा, 20 3 60,000। यानी यदि आपकी 15 लाख मैचिंग हुई तो इनकम कितनी आएगी, 5,60,000। मान लीजिए किसी का 20 लाख रुपए की मैचिंग हुई तो इनकम कितनी आएगी, 20 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया यहां पे, 8 लाख बचा। तो 12 लाख पे तो इनकम कितनी आ गई, 5 लाख। अब इस 8 लाख का 20% निकालोगे तो 8 दूनी 16, यानी 1,60,000 हुआ। यानी इनकम कितनी आएगी, 5 1 6,60,000 की इनकम बनती है यदि किसी की 20 लाख मैचिंग हुई तो। अब आप बोलेंगे मैं क्यों मानूं, तो क्यों मानने के लिए मैं आपका अपना इनकम दिखाता हूं रैंडमली जिस साल का। दोस्तों ये मेरी इनकम है, ध्यान देना स्क्रीन पे, ये मेरी लाइव इनकम दिखा रहा हूं। अगर मेरी पिछले महीने की इनकम कितनी आई है आप देखेंगे, 17,35,000, 14,65,000, 1,40,000, 11,16। देखिए ग्रॉस इनकम, देखिए ये ग्रॉस इनकम सबसे किनारे होगा, है ना, ग्रॉस इनकम सबसे टीडीएस से बड़ा देखिए इनकम है। अभी इनकम को ध्यान देखिएगा, 5% टीडीएस जो करता है सब टैक्स मिलेगा। अब इसमें किसी भी महीने की इनकम बोलो, मैं खोल देता हूं आपको, हालांकि मुझे बिजनेस दिखाना नहीं चाहिए फिर भी दिखा रहा हूं, मैं रैंडमली दिखाता हूं। जैसे मान लो कि मेरी ग्रॉस इनकम ये रही ना, मान लीजिए मेरी इनकम आई थी 2,61,000 इनकम आई है अप्रैल की। मैं अप्रैल के ये आपको स्टेटमेंट खोलता हूं, जरा देखना। यहां देखिए अप्रैल के अंदर मेरी जो इनकम आई थी, मैं थोड़ा जूम करता हूं, अप्रैल के अंदर जो मेरी इनकम आई थी वो इनकम मेरा आई 2,61,000। 2,61,000 देखिए जरा मेरी मैचिंग कितनी गई थी, राइट। आप देखिए मेरी मैचिंग कितनी गई। टीम ए में बिजनेस था 7,93,000 का, टीम बी में कितना था, 5,00,000 का। 5,72,000 तो 5,72,000 का 40% कितना हुआ, 5 चौक के 20, 2 लाख।
और 70,000 का चल कितना होगा 7/28 यानी 2,28,000 की मेरी इनकम बननी चाहिए थी। इनकम मेरी कितनी बनी है 2,61,000 की। क्यों बनी है ये इनकम 2,61,000 की? क्यों? क्योंकि मेरी फ्लेक्सिब बोनस भी आप देखेंगे यहां पे कितना आया हुआ है, लगभग 16,000 आई हुई है, तो मेरी इनकम बढ़ गई। आप ठीक वैसे ही मैं फिर किसी और महीने में दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं जुलाई का रैंडमली। अब जुलाई की इनकम कितनी आई है मुझे याद नहीं है, 4,71,000 मेरी इनकम आई थी। तो 4,71,000 मेरी जुलाई की इनकम आई है, तो मेरी मैचिंग जुलाई में कितनी थी आप ध्यान से देखिए, 12 लाख, नहीं सॉरी, टीम ए में 12 लाख गया था, टीम बी में 10 लाख, 10 लाख की मेरी मैचिंग यानी हुई थी। तो 10,76,000 का निकालिए 40%, तो 10 लाख का 76%, 40% कितना होगा 4 लाख। आप देखिए मेरी इनकम कितनी आई है 4,71,000, वही 40% आई है। 40% आप देखें तो 40% का रेशियो चल रहा है। अब मैं दिखाता हूं जब मैं कैपिंग पे पहुंच गया तब क्या हुआ। जैसे मेरी कैपिंग देखिए लगी हुई है, मान लीजिए मैं दिखाता हूं सितंबर की इनकम। अब सितंबर में देखिए मेरी इनकम आई है 9,72,000। जरा देखते हैं मेरी मैचिंग कितनी हुई है। मेरी मैचिंग दोस्तों यहां देखिए हुई है कितना 28,82,000। अब 28,82,000 को हम निकालते हैं कितना 40%, देखिए कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। 28,82,000 की मेरी मैचिंग हुई थी, इसमें से 12 लाख पहले निकाल देते हैं सीधे सीधे। तो 12 लाख निकलते कितना बच गया, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 100, 16,82,000 मेरा बचा। अब इस 16,82,000 पे आएगा 20%, क्योंकि 12 लाख पे 5 लाख आ गया 40%, कैपिंग बाद हो जाता है 20%। डोंट वरी सर, सब बताऊंगा, ठीक है। तो 16,82,000 का 20% कितना होगा, 16 दूनी 32, यानी 3,20,000 तो आ गया 16 लाख का, और 8 दूनी 16,000 लगभग आ जाएगा आपको 80,000 का 20% के हिसाब से। यानी कितना इनकम आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3,36,000 की मेरी ये इनकम बनी, और प्लस 5 लाख मेरा बना था 12 लाख वाला इनकम, तो 5,3,8,36,000। यानी यदि फार्मूला ऊपर देखूं मैं, कौन सा फार्मूला, कि पहले 20% 3 महीने आता था, उसके बाद 40 हो जाता था, 40 के बाद जब कैपिंग लग गई, यानी कि 5 लाख की इनकम पार करने के बाद फिर से रेस्ट पे आएगा 20%। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि यहां पे मेरी मैचिंग हुई थी 28 लाख। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आपको समझ में आएगा। मेरी यहां पे मैचिंग हुई, मेरी बिजनेस मैच हुई थी 28,82,000। उस 28 में से मैंने 12 को माइनस किया, क्योंकि 12 लाख पे 5 लाख मेरा आराम से आ जाता है 40% की वजह से। बचा 16,82,000, तो इसमें कितना आएगा 20%। तो 16,82 का 20% कितना होता है 3,36,000, और 12 लाख पे 5 लाख, टोटल मेरी इनकम कितना आना चाहिए 8,36,000। जब भी देखें मेरा दोस्तों इनकम आई कितनी है 9,77,000। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए फ्लेक्सी बोनस मेरी बनी है 1,14,000, वो बढ़ गया, वो एक्स्ट्रा होता है। तो बाई डिफॉल्ट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यानी पिछले महीने का भी दिखाऊं तो हालांकि मुझे दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दोनों साइड का बिजनेस आपको आप लोग देख लोगे, जो मैं बिल्कुल दिखाना नहीं चाहूंगा। आपको बस अंदाज बता रहा हूं। मेरी लास्ट महीने की इनकम आई है दोस्तों 17,35,000, राइट। मेरी मैचिंग कितनी हुई थी 56 लाख की। अब 56 लाख में सीधे सीधे 12 लाख पहले माइनस कर दो, तो कितना बच गया ध्यान देना, 6 में से 2 गया, कितना बच गया यहाँ पे 4, अब 5 में से 1 गया, कितना बच गया यहाँ पे 4, यानी 44 लाख। तो पहले 12 लाख पे इनकम सच हुई, पहले 12 लाख पे दोस्तों इनकम कितनी आ गई 40%, यानी 5 लाख। इस 44 लाख पे इनकम कितना आएगा 20%, यानी कितना हुआ 8.8 लाख इनकम आनी चाहिए। तो कितना हो गया सबसे 8 5 13, मेरी इनकम आनी चाहिए थी 13,80,000, यानी मेरी इनकम मैक्सिमम आनी चाहिए थी 14 लाख, लेकिन मेरी इनकम कितनी है 17,35,000। देखते हैं क्यों, इसको मैं दिखाता हूं क्यों। आई एम सो सॉरी, बस 1 मिनट, ये लॉग आउट क्यों हो गया। ओके 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 ओके, अच्छा यस। अब देखिए मेरी लास्ट महीने की इनकम कितनी आई थी 17,35,000। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए मेरा फ्लेक्सिब बोनस ही 3,40,000 बने था, जो कि इनकम से एक्स्ट्रा होता है। तो अब 3,40,000 ये हो गया, अब 13 लाख 14 लाख की इनकम मेरी आनी चाहिए थी। तो जो लोग 14 लाख में यदि मैं 13,40,000 जो लेता हूं तो कितना हो गया, और 3,40,000 4 3 17, तो 17 लाख। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 13,86,000 था, तो 13,86,000 में 13,80,000 में यदि हम 3,40,000 को जोड़ दूं तो इनकम कितना आएगा 8 6 4 10, यानी वही लगा 17 लाख 17 लाख आनी चाहिए थी। अब मेरी इनकम देखिए यहाँ कितनी आई है, यहाँ पे 17,35,000 मेरी इनकम वहां पे आई हुई थी। तो सिंपल शब्दों में दोस्तों मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को वो बहुत क्लियर है, एकदम एजेंडा समझो।
आप में से किसी की ड्रीम क्या है? यदि आपकी 5 लाख महीने की ड्रीम है तो जिस दिन 12 लाख बिजनेस वैल्यू आपके बीकर में जाएगा 5 लाख इनकम होगी। जिस दिन आपको 5 लाख बिजनेस वैल्यू जाएगा उसका 40 निकाल लो, ऑलमोस्ट 2 लाख की आपकी इनकम होगी। जिस दिन आपको 1 करोड़ महीने की इनकम चाहिए, ध्यान दीजिए, हमारी कंपनी में 4 लोगों ने टारगेट लिया है इस साल 1 करोड़ महीने की इनकम पहुंचने के लिए। अब हमारा देखिए सर, प्रूफ तो बहुत सारे हैं, बैंक स्टेटमेंट से लेकर सब कुछ है, डोंट वरी, ठीक है। 1 करोड़ की यदि बात किया जाए, अब प्रूफ के लिए ट्रस्ट हो तो मान लो, नहीं हो तो बैठ लो। प्रूफ दिखाने का मतलब हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग चाहिए, तब प्रूफ दिखाई जाती है। 1 करोड़ तो आप ध्यान देना, टीडीएस सर्टिफिकेट सबसे बड़ा प्रूफ होता है दोस्त। टीडीएस सर्टिफिकेट अभी मार्च क्लोजिंग, अप्रैल क्लोजिंग के बाद में टीडीएस सर्टिफिकेट सबके हाथ में हमारा होगा। मेरी इनकम 1 करोड़ के ऊपर पार कर चुकी है इस कंपनी से, तो आप सोचिए आईटीआर तो भरना पड़ेगा यार ना। 5% तो गवर्नमेंट को जा ही रहा है हर पैसा, वो कहां से कट जाएगा। लेट्स सी, मान लीजिए 1 करोड़, एग्जांपल 1 करोड़ लेता हूं, मान लीजिए 1 करोड़ की महीने की इनकम चाहिए, तो आप अब इसमें 12 लाख की वैल्यू खत्म हो जाती है। सिंपल, 5 करोड़ की यदि आपके वीकर में बिजनेस गया तो उसका 20% निकाल लो। अब हम 40 नहीं गिनते इसमें, तो 5 करोड़ का 20% कितना होगा? 5 चौके 20, 1 करोड़ महीने की इनकम। सिंपल, ध्यान देना, आज तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में किसी की भी इनकम दोस्तों 5 करोड़ 1 करोड़ महीने की नहीं आती रनिंग इनकम। सिद्धार्थ सिंह का पूरे 1 साल में 4 बार इनकम 1 करोड़ पहुंची थी, वो भी तब जब उनका ऑफर बढ़ा। जब ऑफर गया था, तब उनको ऑफर में जब पैसा बढ़ा था, यानी डबल बिजनेस वैल्यू का ऑफर जाता है तब उनकी इनकम बढ़ जाती है। रेगुलर इनकम हिंदुस्तान में किसी की भी 1 करोड़ महीने की नहीं है, ध्यान देना इस बात को। और हमारे यहां जबकि उनकी टर्नओवर 125 करोड़ का अकेले जाता है पूरी कंपनी में, 125 करोड़ के बिजनेस वैल्यू पे भी, बिजनेस पे भी उनका 1 करोड़ की इनकम नहीं है। और दोस्तों हमारे यहां 5 करोड़ 5 करोड़, मैं कहता हूं एक पावर होगा एक वीकर होगा। हम कहते हैं पावर में होगा, आप मान लीजिए 7 करोड़, वीकर में होगा 5 करोड़, 2 करोड़ एक्स्ट्रा में मान लेता हूं, तो 7 + 5 12 करोड़ का बीवी, यानी मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ के धंधे पे हमारे यहां 1 करोड़ का इनकम गारंटेड है। हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं सकता। ये एक रेवोल्यूशन है दोस्त, यदि आप समझ पाओ तो एक रेवोल्यूशन है। नेटवर्क मार्केटिंग के हम इतिहास बदलने वाले हैं। यदि ये अंदाजा आपको हो जाए तो आपका स्वागत है हमारे इस बिजनेस के अंदर में, क्योंकि हिंदुस्तान में आज तक ये चीजें न कोई कर पाया है न करने के कगार पे है। क्योंकि ये करने के लिए आपको दाम सस्ता करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का पहले अवेलेबिलिटी, स्टॉक का कंज्यूमर के रेट में लाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों यहां मैं इस प्लान को खत्म करता हूं। अब मैं लेता हूं सवाल, क्वेश्चन आंसर। जितना भी किसी का सवाल हो 1 by 1 पूछना, एक झटके में मत पूछना प्लीज।